हेलो एवरीवन। स्केप द लेक्चर फिफ्थ में आपका स्वागत है। अभी तक हमने स्ट्रक्चर मैपिंग सीखी है, बोस चोक आइडियम, ये मैंने सभी चीजें बता दी है। और एफईजी ऑर्डर ब्लॉक्स भी बताया है। पीओआई पर कैसे एंट्री लेते हैं, जब किसी कोई पीओआई रास्ते में आ जाता है तो उसमें हम कैसे फ्लिप एंट्री लेते हैं। लेकिन मुझे कुछ स्टूडेंट्स का मैसेज आया है कि हमें अभी भी बोस समझ में नहीं आ रहा है, और ना ही हमें आईडीएम समझ में आ रहा है, ना पीओआई समझ में आ रहा है। तो देखो, मैं तुमसे यही चीजें कहूंगा कि क्योंकि ये इतनी आसान चीजें नहीं है, इसमें टाइम देना पड़ेगा आपको, बार बार लेक्चर देखना पड़ेगा, तब जाकर आपकी ये चीजें समझ में आएगी। लेकिन जब आप 15 या 20 दिन तक लगातार इन वीडियोस को देखते हो और चार्ट में अप्लाई करते हो, तो आपको रिजल्ट दिखने स्टार्ट होंगे। इतना कोई भी रिजल्ट आपको नहीं देखने को मिलेगा। इसलिए आप उन चार्ट को देखो, लेक्चर को बार बार देखो, तो आपके सभी चीजें डाउट क्लियर होंगे। चलो फिर भी मैं आज तुम्हारा थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूं। मैं आज तुम्हें लाइव स्ट्रक्चर मैपिंग भी करके दिखाऊंगा, जिसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और वैलिड बोस चौक और मेरे कुछ पॉइंट्स रह चुके थे, मैंने ऑर्डर ब्लॉक में मैं भूल गया था कि वैलिड ओबी कौन सा होता है और एफईजी कौन सा होता है। तो उसको भी आज हम क्लियर करते चलेंगे। और आज हम मंथली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम पर कैसे ट्रेड करते हैं, वो भी आज आपको बताएंगे। कि कैसे आप स्विंग ट्रेडिंग या 500 पॉइंट या 1000 पॉइंट या 1500 पॉइंट कैसे कैप्चर कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल इजी वे में। ये मैं आज पूरे इस लेक्चर में बताऊंगा। अगर आप इस लेक्चर को या प्रॉफिट नहीं कर पाते हो, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये लेक्चर आपके जीवन बदल देगा। ये अगर आपने जो मैंने अभी 4 लेक्चर पहले और 5वां लेक्चर ये वाला है, अगर इसको देखकर भी आप प्रॉफिट नहीं कर पाते, तो फिर भूल जाओ आप ट्रेडर बनने वाले हो। क्योंकि ये लेक्चर मुझे पता है इसकी कितनी वैल्यू है, और लोग इसको सिखाते भी नहीं है। इसको सिखाने के लिए या तो तुमसे 50,000 या 1 लाख या 2 लाख रुपए मांगेंगे, लेकिन मैं तुम्हें फ्री बता रहा हूँ। यकीन मानो, बिल्कुल फ्री बता रहा हूं, आप बिल्कुल ध्यान से देखना। इस लेक्चर में ऐसी ऐसी चीज देखने को मिलेगी, आपको लाइव प्रूव करके दिखाऊंगा, और रिसेंट मार्केट जो चल रही है उसमें प्रूव करके दिखाऊंगा। और आप भी जब आप चार्ट में इसको अगर सेम जैसे मैंने बताया है ऐसे आप अप्लाई करोगे, तो आपको सारे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। बस आप इस लेक्चर को बिल्कुल ध्यान से देखना और समझना कि मार्केट में कैसे काम करता है। चलो, अभी तक मैंने आपको क्या बताया है, देखो। स्ट्रक्चर चलो मैं अब की बार डाउन का लेता हूं। अगर मार्केट डाउन आ रही है, डाउन आने के बाद फर्स्ट स्विंग बनाया, फर्स्ट स्विंग को जैसे ही ब्रेक करता है, तो उसको, वैसे एक्सटर्नल में हम इसको बॉस बोलते हैं, लेकिन मैं आपके सामने इंटरनल रेंज प्ले करके दिखा रहा हूं कि इंटरनल रेंज कैसे प्ले होती है। तो यहाँ पर एक स्विंग लिया और इसको ब्रेक करने के बाद यहाँ पर आईडीएम बनाया, ये आईडीएम हुआ। जैसे ही आईडीएम को लेगा, तो यहाँ पर लोअर लो कंफर्म हो जाएगा। मैंने ये तुम्हें पहले भी बताया है, लेकिन मैं दोबारा तुम्हारा रिवीजन करवा रहा हूं। देखो, जैसे ही इसने आईडीएम बनाया, आईडीएम को ब्रेक किया, तो आईडीएम को इसने यहां पर लिया, इसने आईडीएम को यहां पर ले लिया, तो तुम्हारा यहां पर लोअर लो कंफर्म हो गया। अब जैसे ही लोअर लो कंफर्म हो गया, तो जैसे ही इसको आईडीएम लेने के बाद इसको ब्रेक करेगा, इसको अपने लोअर लो को ब्रेक करेगा, तो ये लोअर हाई बन जाएगा। कैसे, अब देखो, ये हुआ तुम्हारा आईडीएम। जैसे ही इसने आईडीएम लिया, ये लोअर लो तुम्हारा कंफर्म हो गया। देखो, आईडीएम लेने के बाद फिर जैसे ही इसने इसको लोअर लो को लिया, ये हो गया तुम्हारा बॉस। देखो, ये पूरा स्ट्रक्चर है। इसने एक पहले स्विंग बनाया, स्विंग बनाने के बाद इसने एक लो लगाया, अब उसके बाद इसने इस लो को ब्रेक किया, तो ये आईडीएम हो गया, पहला स्विंग हो गया। देखो, मार्केट में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है लिक्विडिटी। मार्केट को लिक्विडिटी लेने से मतलब है, और उसको कुछ नहीं पता उसको मार्केट में कैसे वर्क करना है। तो बस आप थोड़ा इतना समझो। तो उसके बाद देखो, अब मैं तुम्हें, ये पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर है जो मैंने बनाया है, अगर मैं इसमें एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बनाऊं तो कुछ इस प्रकार होगा। देखो, 1 मिनट। देखो, मैं तुम्हें एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बनाकर दिखा रहा हूं कैसे बनेगा। ये तुम्हारा पूरा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। देखो, अगर हम एक्सटर्नल की बात करें, जो ये वाला है, ये वाला, ये तुम्हारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। और जो इसके अंदर ये स्विंग बन रहे हैं, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। अब देखो, इसके पीछे का मिथ क्या है। अगर मैं आईडीएम ना लूं,
तो तुम कैसे लॉस करोगे? अब देखो जैसे कि ये कोई अप ट्रेंड है, तो अगर आप स्विंग को मार्क करते चलो, ये भी एक स्विंग है, ये बॉस हो गया, ये भी बॉस मानोगे तुम, तो आप हर स्विंग को बॉस मानने लगोगे। तो ऐसे तुम कैसे डिफाइन करोगे कि कहां से हमें ट्रेड लेना है? आप बुरा फंसने वाले हो। यहां पर देखो, क्या आप हर स्विंग को बॉस मान सकते हो? नहीं मान सकते। तो ये तुम्हें भी एक थोड़ा सा अपने अंदर लॉजिक लगाना है कि आईडीएम क्यों जरूरी है। आईडीएम हमें, वैसे इसका मैं बता दूंगा, पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, तुम्हें खुद भी समझ में आ जाएगा, लेकिन तुम खुद भी दिमाग लगाया करो कि आईडीएम कैसे वर्क करता है, आईडीएम का यूज हमें क्यों पड़ता है, कैसे हम फिर आईडीएम को लेकर हम यहाँ से पूरी ट्रेड पकड़ सकते हैं, ना कि फिर तुम्हें बॉस को लेकर पकड़नी पड़ेगी। देखो, वो मुझे पता है आईडीएम क्या है, लेकिन मैं तुम्हें जितना हो रहा है मुझसे, मैं तुम्हें पूरी की पूरी कोशिश कर रहा हूँ समझाने की। बस आप इसको समझो। उसके बाद देखो, ये बॉस हो गया, फिर दोबारा स्ट्रक्चर ऐसे ही चलेगा। यहां से फिर इसने एक स्विंग बनाया, स्विंग को लिया, स्विंग लेने के बाद जैसे इसने आईडीएम लिया, ये हो गया तुम्हारा लोअर लो। उसके बाद आईडीएम लिया और जैसे ही इसने इसको ब्रेक किया, अब देखो मैं दोबारा वो करके दिखा देता हूं तुम्हें। देखो यहाँ आईडीएम हुआ, ये हो गया बॉस। आईडीएम लेने के बाद ये हो गया तुम्हारा बॉस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। आईडीएम का मतलब इंड्यूसमेंट, ये मैंने बार बार बताया है। अब ये क्या है? ये लोअर लो है, ये तुम्हारा लोअर हाई। ये कब कंफर्म होगा ये वाला लोअर लो? जब आईडीएम को ले लेगा। और ये लोअर हाई कब कंफर्म होगा? जब बॉस कर देगा। उसके बाद अभी नया स्ट्रक्चर देखो, इसमें अब मैं चोक बताता हूं। चोक कैसे होगा? जब अपने इस लोअर हाई को ब्रेक कर दे। इसका मतलब चेंज ऑफ करेक्टर, मार्केट ने जो ट्रेंड डाउन साइड में चला आ रहा था, अब वो अप ट्रेंड हो चुका है। देखो, ये अप ट्रेंड हुआ क्योंकि इसने इसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद फिर वही कंडीशन, ये आईडीएम हुआ। आईडीएम के बाद ये इसने आईडीएम को लिया। आई देखो, जैसे इसने आईडीएम को लिया, यहां पर ये हो गया हायर हाई कंफर्म। और जैसे ही ये अपने हायर हाई को ब्रेक करेगा, ये हो जाएगा तुम्हारा हायर लो कंफर्म। ये देखो, अब ये हुआ तुम्हारा आईडीएम। देखो, मैं तुम्हें बिल्कुल सहजता से समझा रहा हूं, बस आपके ऊपर है आप कैसे समझते हो। उसके बाद ये हो गया तुम्हारा बॉस। एक बार मैं तुम्हें दोबारा स्ट्रक्चर मैपिंग करके दिखाऊंगा, उसको देख लेना तो समझ में आ जाएगा। ये क्योंकि अभी ड्राइंग में है, मैं तुम्हें पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ समझाने की। अब देखो, ये मैंने तुम्हें पूरा स्ट्रक्चर फर्स्ट लेक्चर में बताया था। उसके बाद हमारा था ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी, ये क्या होते हैं? अब देखो, ये डाउन में स्ट्रक्चर था, उसमें जब आईडीएम को लेगा, एक हमेशा आपको फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक, एक तो वहां से ट्रेड लेना है जिसकी एक्यूरेसी रहेगी 60-70%, जो आईडीएम के जस्ट नीचे का ऑर्डर ब्लॉक होगा। वैसे ज्यादातर मैंने देखा है इसी से ही जाता है। वो आपको लिक्विडिटी को समझना है, जब आप इस लेक्चर को पूरा देख लोगे, आप ये भी अनुमान लगा सकते हो कि इस ऑर्डर ब्लॉक से जाएगा या सबसे एक्सट्रीम। एक जो ऑर्डर ब्लॉक होगा वो सबसे एक्सट्रीम, जहां पर सबसे ज्यादा लिक्विडिटी होगी, एक्सट्रीम लिक्विडिटी, या तो इस ऑर्डर ब्लॉक से नीचे जाएगा या फिर इस ऑर्डर ब्लॉक से नीचे जाएगा। जैसे जैसे ये अगर ऊपर से गया तो ये तुम्हारा लोअर हाई कंफर्म होगा। समझ गए तुम? अब देखो, अब फिलहाल ये इससे गया है तो यही तुम्हारा लोअर हाई होगा। एक मिनट। तो ये इसके देखो, जैसे कि ये ऑर्डर ब्लॉक है, इसके नीचे ही जस्ट एफवीजी होगा, फेयर वैल्यू गैप, या तुम इसको इम्बैलेंस भी बोल सकते हो, दोनों का सेम मतलब है। अगर यहाँ पर एफवीजी या इम्बैलेंस नहीं है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक इतना काम नहीं करेगा। वैसे ऑर्डर ब्लॉक होगा, लेकिन आप इस पर ट्रेड मत करना। सेम यही कंडीशन, यहाँ पर भी ऑर्डर ब्लॉक होगा, ये एफवीजी होगी इसकी पहले, फिर ऑर्डर ब्लॉक होगा पहला, और वहीं अगर इससे पहले वाले से नहीं जाता तो एक्सट्रीम से जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ऑर्डर ब्लॉक। अब जैसे कि ट्रेंड चेंज हो चुका है, यहाँ पर इसने चोक कर दिया। देखो, मैंने चोक नहीं लिखा था, ये चोक है। चोक कर दिया था क्योंकि इसने अपने लोअर हाई को ऊपर की ओर ब्रेक कर दिया था, तो ये हो गया चोक। चोक हो गया था, मेरे लिखना ध्यान नहीं रहा था। इसमें भी फिर यही सेम कंडीशन होगी।
या तो सबसे पहले ऑर्डर ब्लॉक से, चलो मैं इसमें एक्सट्रीम से दिखा देता हूँ। ये ऑर्डर ब्लॉक हुआ और ये नया हुआ इसकी एफईजी। एफईजी बड़ी छोटी कैसी भी हो सकती है। एफईजी के मैंने रूल्स नहीं बताए थे ना ऑर्डर ब्लॉक के, वो आज अभी क्लियर कर दूंगा मैं। ये देखो एफईजी। तो ये गया एफईजी से एक्सट्रीम, इसने इस वाले को नहीं माना जो आईडीएम के जस्ट नीचे का था। तो ये एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक के नियम थे। मैंने आईडीएम के रूल्स भी बताए हैं कि आईडीएम कौन सा होगा, स्वीप पर भी कैसे ले सकते हैं। ये फर्स्ट और सेकंड दोनों लेक्चर में मैंने तुम्हें बताए हैं। इनवैलिड बॉस भी बताया है मैंने तुम्हें कि अगर किसी कारण से जो बॉस है, यहां पर मानो उल्टा बताऊंगा मैं तुम्हें, ये स्वीप हो जाए, ये ग्रीन कैंडल मानो तुम, ये इसकी विक है, तो ये बॉस को स्वीप किया है, ये बॉस नहीं माना जाएगा। कब तक नहीं माना जाएगा? जब तक इसके नीचे बॉडी क्लोज नहीं होगी। ये अब बॉस है लेकिन अब नहीं है, क्योंकि इसने इसकी लिक्विडिटी ग्रैब की है बॉस की। इस मार्केट को लिक्विडिटी लेने से मतलब है। लेकिन मैंने तुम्हें एक जो फ्लिप एंट्री का कंसेप्ट बताया है, उसमें आपको 1 मिनट या 5 मिनट पर शिफ्ट हो जाना है और आपको फ्लिप एंट्री पकड़नी है। या तो आप एमएसएस से पकड़ सकते हो या आप डिस्प्लेसमेंट से, ये तुम्हारे ऊपर है। चोक में भी सेम यही होगा, जैसे कि ये चोक है और इन द केस इसमें ये लिक्विडिटीज की स्वीप कर देता है। देखो कैसे, ऐसे। इसको आईएफएससी कैंडल बोलते हैं। आईएफएससी, लिखो मैं लिख देता हूं, आईएफएससी। इसको कैपिटल वर्ड में लिखते हैं ताकि अच्छा लगे देखने में। आईएफएससी, इसको बोलते हैं आईएफएससी कैंडल। जिसमें विक बड़ी हो और स्वीप करती हो उसको आईएफएससी कैंडल बोलते हैं। अगर इसको भी करता है तो आप छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर फ्लिप एंट्री ले सकते हो। अगर आईडीएम में ऐसा होता है, जैसे कि देखो कोई आईडीएम होगा, ये रहा। इन द केस अगर आईडीएम है ये, इसमें ऐसा हो जाए, देखो ये आईडीएम में हो जाए, तो देखो ये चोक नहीं माना जाएगा। चोक कब माना जाएगा? जब उसके ऊपर बॉडी क्लोज होगी। मैंने तुम्हें ये लाइव एग्जांपल दिखाए थे, सारे के सारे दिखाए थे। और इसमें बॉस कब कंफर्म होगा? जब इसके नीचे बॉडी क्लोज होगी। अब इसमें अगर आईडीएम में हो जाए, आईडीएम का काम होता है लालच। तो इसमें लिक्विडिटी ग्रैब का मतलब होता है, इसमें ऐसा नहीं कि बॉस चोक इसमें ट्रेंड को चेंज कर रहा है। इसका काम है लिक्विडिटी लेने का, क्योंकि नीचे यहाँ पर अगर तुम ऐसी ऐसी सिचुएशन तुम्हें दिखेगी, अगर तुम्हें आईडीएम में ऐसी सिचुएशन दिखेगी, अगर आपको बिल्कुल विदाउट डिस्प्लेसमेंट या एमएसएस के ट्रेड लेना है, तो आप कैसे ले सकते हो? डायरेक्ट एक रूल्स बताता हूं मैं तुम्हें। क्या? अगर यहाँ पर इस पूरी लैग में ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी नहीं है, तो यहां से 90% चांस हो गए कि यहां से मार्केट ऊपर जाए। स्वीप तभी करेगा वो जब यहाँ पर कोई आईडीएम या ऑर्डर ब्लॉक नहीं हो, या फिर यहाँ पर बहुत सारी लिक्विडिटी ऑलरेडी ले चुकी हो। अगर ये लैग बिल्कुल सीधी आ रही है तो मे भी ये नीचे चला जाए ऑर्डर ब्लॉक तक। अगर ये ऐसे टेढ़ी मेढ़ी आ रही है, या फिर इसने कोई प्रोजेक्शन डब्लू पैटर्न इसके बीच में बनाए हैं, कुछ भी बहुत सारे चीज बनेगी, तो उस कंडीशन में भी तेजी से जा सकता है। ये मैं अभी तुम्हें लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा। अब मैंने तुम्हें ये भी चीज बता दी। अब हमारा क्या था, जैसे कि हम आपको बताया था कि ऑर्डर ब्लॉक पर जैसे ही टैप करें आप डायरेक्ट एंट्री मत लो। क्या पता ऊपरले वाले ऑर्डर ब्लॉक से नीचे जाए, क्योंकि एक आईडीएम के जस्ट पहले वाला एक लास्ट वाला। तो आप फिलिप एंट्री का यूज करो। फिलिप एंट्री कैसे? अभी दिखाता हूं मैं। जैसे कि ये वाला एरिया मानो, मैं ये वाला एरिया ऊपर तुम्हें एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ कैसे काम करना है। अब देखो, ये वाली पूरी लैग बना रहा हूं मैं। ये हमेशा क्या करेगी? टैप करेगी। ये जो टैप किया है वो, ये मानो यहाँ पर टैप किया है, तो आप पहले इसका वेट करो, या तो डिस्प्लेसमेंट का वेट करो, आप फिर एक्सट्रीम एफवीजी से ट्रेड करो। ऐसे प्लान कर सकते हो, ये भी एक अच्छा तरीका है। या फिर एक ऐसा तरीका है एमएसएस का। जैसे ऐसे स्विंग बनेंगे, ये जो वाला एरिया है, ये वाला एरिया मानो, पहले स्विंग को ब्रेक होने दो और फिर एक्सट्रीम एफवीजी से ट्रेड लो। ये मैंने तुम्हें इसके लेक्चर में बताया फिलिप एंट्री में। ये ऑर्डर ब्लॉक है। अब इससे बिल्कुल जीरो से बिल्कुल बच्चा बन के मैं तुम्हें सिखा रहा हूं। अगर तुम्हारी फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो देखो मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर तुम्हें ऐसे क्या करना है, ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक, ये स्ट्रक्चर मैपिंग अगर आपने 15 मिनट, 30 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा कोई से पर भी की हो, आपको छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट होना है। और इसमें भी सेम होगा। ये डिस्प्लेसमेंट का रूल है,
ये उसका है, क्या बोलते हैं, इसका स्विंग शिफ्ट का। ये तुम अपनी तरफ से कोई भी नाम दे सकते हो, मैंने एमएसएस दिया है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ऐसे कर सकते हो। ये अगर तुम ये कंसेप्ट भी डेली मार्केट में यूज करोगे तो तुम्हें डेली ट्रेड मिले, डेली तो मैं कहता नहीं हूँ, पर बढ़िया ट्रेड मिलेगी। और एक बात का हमेशा ध्यान रखो, जितना छोटा टाइम फ्रेम होता चला जाएगा उतना रिस्क तुम्हारा बढ़ता रहेगा। इस लेक्चर को तुम देखोगे, तुम ये देखना कि तुम बड़े टाइम फ्रेम को देखकर कैसे मार्केट को पूरे मंथ तक कैलकुलेट कर लोगे कि ये मंथ कैसा रहेगा, ये वीक कैसा रहेगा, ये पूरा दिन कैसा रहेगा। इस लेक्चर को देखने के बाद तुम ये इजीली डिसाइड कर लोगे। लेकिन उसके लिए तुम्हें ये स्ट्रक्चर मैपिंग, ये बिल्कुल बेसिक है, ये 1 या 2% है। अगर तुम्हारी ये चीजें समझ में नहीं आ रही तो तुम एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग, सिल्वर बुलेट हो गया, मैं तुम्हें दिखाऊंगा, मैंने कितने पॉइंट पढ़ाने वाला हूं मैं तुम्हें। पूरी लिस्ट है मेरे पास, 100 पॉइंट प्लस जाने वाले हैं। सारे मैं अब ग्रुप में डालने वाला हूँ, मैं बता दूंगा तुम्हें। चलो, अब जो हमारा टॉपिक था, अब आते हैं हम लिक्विडिटी पर। आज मैं तुम्हें सारी लिक्विडिटी बताने वाला हूँ, मैंने तुम्हारा रिवीजन कर दिया है। अगर अब भी कोई डाउट है तो संडे सैटरडे को हम क्लियर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तुम पूछ लेना, बस समझो बात को। मैं वैसे ही स्ट्रक्चर मैपिंग अभी करके भी दिखाऊंगा तुम्हें। अब की बार मैं अप साइड में करूंगा, मैंने पहले डाउन में की थी ना, अब की बार मैं अप साइड में करूंगा। पहले मैंने शायद 15 मिनट पर की थी, अब की बार मैं 30 मिनट पर करूंगा। ठीक है। तो आपको बस ध्यान देना है कि कैसे मैं बता रहा हूं, आपको कैसे समझना है। चलो, मेरा, हाँ, देखो, अभी मैं मंथली टाइम फ्रेम पर जाता हूं और तुम्हें मंथली टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी कैसे डिफाइन करनी है ये समझाऊंगा। ये मैं सारी ड्राइंग रिमूव कर देता हूँ, गंदी लग रही है बहुत ज्यादा चार्ट पर, क्योंकि देखो हमेशा आपका चार्ट साफ होना चाहिए। अपना पीछे का जो बैकग्राउंड है इसको क्लीन रखो, इसको बिल्कुल स्वच्छ रखो। देखो मेरा कितना अच्छा बैकग्राउंड लग रहा है, और मैंने बहुत सारी चीजें हटाई हुई है, बिल्कुल क्लीन लग रहा है। ऐसे बिल्कुल सफाई से रखो, क्योंकि ज्यादा डाउट रहेंगे, ज्यादा कंफ्यूजन रहेगा। अगर आपका चार्ट साफ है तो बहुत अच्छा रहेगा। ये भी रूल्स है, ये रूल्स को आप फॉलो करो। मैंने देखा है कुछ स्टूडेंट्स मुझे चार्ट भेजते हैं, बिल्कुल ब्लैक सी बड़ी बड़ी कैंडल चमक रही है। ऐसा कुछ नहीं, आप बिल्कुल क्लीन रखो। देखो, मैं तुम्हें मंथली रेंज बता देता हूँ कैसे प्ले करनी है। लिक्विडिटी, इसको एच टी एफ लिक्विडिटी, जैसे कि ये कैंडल है, ग्रीन मान लो इसको। अभी मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ वो पूरा एच टी एफ पर बता रहा हूँ, हाई टाइम फ्रेम। मैं लिख भी देता हूँ। मैं देखता हूँ कि आप समझदार हो, लेकिन आप, देख लिया मैंने तुम्हें, अब मुझे लिखना ही पड़ेगा। मैं जो तुम्हें अब फिलहाल लिक्विडिटी बता रहा हूँ वो हाई टाइम फ्रेम की बता रहा हूँ। देखो, जो अब मैं तुम्हें लिक्विडिटी बता रहा हूँ, ये हाई टाइम फ्रेम पर, देखो ये कैंडल, साइड में एक चीज और लिख देता हूँ, 1 मंथ, 1 मंथ में भी वर्क करेगी, 1 वीक में भी सेम यही एनालिसिस रहेगी, 1 डे पर भी यही रहेगी। आप जिसमें चाहें, आप 4 आवर पर भी ले सकते हो, आप 1 आवर पर भी ले सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर है। आप चाहो तो 5 मिनट पर भी इसका यूज कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है, मैंने इसलिए बोला। तुम बस मेरे दिमाग को पढ़ने की कोशिश करो कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। समझे तुम? मैं इसका कलर ब्लू कर लेता हूँ ताकि अच्छा लगे। इसको छोटा 20 कर लूँ, हाँ। देखो, ये टाइम फ्रेम है, आप, तुम्हारे ऊपर है, आप कोई भी टाइम फ्रेम पर ले सकते हो, लेकिन आप कुछ अपने चुनिंदा टाइम फ्रेम चूज कर लो, आप उस पर ही वर्क करो, मेरी बात मानो। जैसे कि मार्केट अप ट्रेंड में है, मैं अब ट्रेंड का भी सिग्नल बना देता हूँ, ये अप ट्रेंड में है। अब ये एक कैंडल बनी, जैसे कि देखो ये अप ट्रेंड में है, ये कैंडल बन रही है, ये हाई अभी की मार्केट है, लेकिन इसमें जो टाइम फ्रेम है ना, इसमें जो एक कैंडल है वो 1 मंथ में बनी है। तो आप जो सीख रहे हो ना, वो पूरे मंथ की रेंज पकड़ना सीख रहे हो कि ये अगला मंथ कैसे रहने वाला है। ये समझो बात तुम। अब देखो, अगर आप, ये वीक भी बना देता हूँ, 1 मिनट।
इसका कलर कर देता हूँ ग्रीन ताकि अच्छी रहे 2 पिक्सल। इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से चमके। हाँ, ट्रेंड अप है। अगर मार्केट जैसे कि यहाँ पर ओपन हुई है कैंडल, लो लगाया, लो लगाने के बाद यहाँ पर क्लोज हुई, हाई ये लगाया। अगर इन द केस मार्केट लो की लिक्विडिटी लेती है या अपसाइड से आती है, चलो मैं पहले अपसाइड से बताता हूँ तुम्हें। अपसाइड यहाँ पर ओपन हुई क्योंकि यहाँ पर क्लोज हुई थी। क्लोज होने के बाद अगर वो अपने अपसाइड की लिक्विडिटी लेती है, मतलब यहाँ की, यहाँ से, इसको बोलते हैं पीडीएम, प्रीवियस डे मंथ, ओ पीडी पीएम पीएमएल, प्रीवियस मंथ लिक्विडिटी। वो तुम्हारे ऊपर है, आप तुम कैसे लेते हो, मेरा काम है समझाने का। इसको अगर मैं इसका नाम लिखूं, इसको डेली मान लो, आप मंथली मान लो, तुम्हारे ऊपर है। प्रीवियस मंथ लिक्विडिटी, पीएमएल। इसने क्या किया, जो प्रीवियस मंथ है उसकी लिक्विडिटी ली, लिक्विडिटी लेने के बाद ये आ गई डाउन में। अब देखो आपको कैसे करना है। हाँ, ये वीक है। अभी यहाँ पर ये कैंडल, इसने क्या किया, प्रीवियस मंथ की लिक्विडिटी यहाँ से ले ली। अभी मैं तुम्हें एग्जांपल भी दिखाऊंगा। अगर ट्रेंड अप का है और इसने पहले अपसाइड की लिक्विडिटी ली है, तो वो क्या करेगा। मैं वैसे, मैंने पीओआई में, ये बायस का लेक्चर है लेकिन लिक्विडिटी में समझाना बहुत जरूरी है। बायस में ये तुम्हारे सारी चीजें कंप्लीट हो जाएगी। बहुत लोग पूछते हैं कि बायस कैसे डिफाइन करते हो, आप ये समझ लो, इसमें कुछ पॉइंट्स बायस के भी है। उसके बाद अब तुम्हें क्या करना है, अगर ट्रेंड अप का है तो जो मार्केट प्रीवियस मंथ लिक्विडिटी लेने के बाद अपसाइड की, क्योंकि जो लिक्विडिटी होती है, एक कैंडल चाहे वो 5 मिनट की हो, 10 मिनट की हो, 1 घंटा, 4 घंटे, या वन डे, वन वीक, वन मंथ, उसके दोनों साइड लिक्विडिटी होती है। अप साइड भी लिक्विडिटी होती है और डाउन साइड भी लिक्विडिटी होती है। अब जो ये कैंडल है ना, ये वाली, इसके नीचे भी लिक्विडिटी है, इसके ऊपर भी लिक्विडिटी है। चाहे वो 1 घंटे की कैंडल हो, चाहे वो पूरे दिन की कैंडल हो। जो जैसे कि चलो मैं 1 घंटे पर बताता हूँ, ये वन डे की कैंडल है, पूरा दिन है। आज पूरे दिन मार्केट ने ये कैंडल बनाई, तो तुम यकीन मानो इसके नीचे भी लिक्विडिटी है, इसके ऊपर भी लिक्विडिटी है। तो उसी, आज हम जो कंसेप्ट है ना, वो हाई टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी ग्रैब करने से लेकर एलटीएफ की लिक्विडिटी तक का है, उसको आज समझेंगे हम। अब देखो, इसने प्रीवियस मंथ की लिक्विडिटी ली, लिक्विडिटी लेने के बाद अगर ट्रेंड अप का है, अब तुम्हें पता है आपकी स्ट्रक्चर मैपिंग चल रही है कि बॉस हो गया, चोक हो गया, या आईडियम हुआ, आपका ऊपर ट्रेंड है, तो एक कंसेप्ट और होता है, वैसे इसमें थ्री स्विंग का होता है। बस आप उसको, मैं बताना चाहता हूं कि जब अगर ऊपर जा रही है मार्केट तो अपने स्विंग के नीचे की लिक्विडिटी नहीं लेगा। इन द केस ले सकता है, ऐसा नहीं नहीं लेगा, लेकिन रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं लेगा। तो अब क्या करेगा वो, जैसे कि इसने प्रीवियस मंथ की लिक्विडिटी ली, तो यहाँ पर कोई एक्सट्रीम का सबसे नीचे का पीओआई होगा। पीओआई मैंने पहले तुम्हें बता दिया है, इसलिए मैं स्टेप वाइज, बिल्कुल स्टेप वाइज चल रहा हूं। अगर मैं तुम्हें बताऊं, यहां पर कोई पीओआई होगा एक्सट्रीम का, सबसे लो का, इस प्रीवियस मंथ के जो सबसे लो का एक्सट्रीम का पीओआई होगा, तो मार्केट आपको वहां तक आता हुआ दिखाई देगा। और आपको लग रहा होगा कि कितना टारगेट मिल जाएगा, मंथ के हिसाब से बता रहा हूं मैं, इजीली 1500 पॉइंट, 1000 पॉइंट इजीली मिल जाएंगे। ज्यादा भी मिल सकते हैं, 2-3 हजार पॉइंट, अगर मार्केट अच्छा चल रहा है, ट्रेंडिंग है। तो आपको ऐसी कंडीशन में क्या करना है, जब मार्केट अप ट्रेंड में हो, प्रीवियस मंथ की अपसाइड से अगर लिक्विडिटी ली, तो नेक्स्ट पीओआई तक आएगा और फिर यहां से ऊपर चला जाएगा। मतलब हमारा टारगेट यहां तक का रहेगा, और फिर हमें यहां से एक ट्रेड और पकड़नी है जो अपसाइड तक जाएगी। एक लिक्विडिटी तो ये हो गई। इसको देखो, इसको अपनी नोटबुक में चित्र सहित बनाओ। अगर ट्रेंड अप है, रोक लो स्क्रीन को, इसको अपने उस, मैंने पीपीटी नहीं बनाई है क्योंकि पीपीटी की इसमें जरूरत नहीं थी, बस आप इतना समझो। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो तुम। अगर इन द केस ये कैंडल डाउन की लिक्विडिटी ले ले, अगर ट्रेंड अप का है, 1 मिनट, हाँ, हाँ, अगर ट्रेंड अप का है, ये क्या करे, डाउन की लिक्विडिटी ले ले। रुक जाओ, मैं अभी पूरा शुरू से बताता हूँ ताकि आपको अच्छा समझ में आए। जैसे कि मार्केट में ये रेड कैंडल हुई, इसको रेड मानो, ट्रेंड अप का ही है, तो इसमें क्या होगा कि अगर जैसे कि ओपन यहाँ पर हुई, हाई यहाँ पर लगाया,
लो, इसका क्लोज यहाँ पर, तो मार्केट अगले दिन कहाँ पर ओपन हो गया, गैप अप गैप डाउन, मंथली बता रहा हूं मैं, तो तुम्हें यहाँ पर ओपन हुई। अब इसकी प्रीवियस मंथ लिक्विडिटी कहाँ पर है, लो लिक्विडिटी प्रीवियस मंथ की यहाँ पर, तो मार्केट क्या करेगा, पहले लो की लिक्विडिटी लेगा हमेशा, हमेशा पहले। अगर मार्केट ऐसे ओपन होगा, रेड कैंडल बनी है और मार्केट का ट्रेंड अप है, तो मार्केट पहले लो की लिक्विडिटी लेगा। ये तुम ये मत सोचो मंथ की बता रहा हूं मैं, ये तुम डेली की भी मानो, ये मैं तीनों की एक साथ बता रहा हूँ, डे मंथ वीकली, तीनों पर अलग अलग एग्जांपल दिखाऊंगा बेशक, पर तुम इसको चलो मैं डे के हिसाब से बता रहा हूँ क्योंकि तुम मंथली तो नहीं करने वाले। प्रीवियस डे लिक्विडिटी पीडीएल, आपने देखा भी होगा लाइव स्ट्रीम पर मुझे लिखते हुए पीडीएल। तो इसने क्या किया, प्रीवियस डे की लिक्विडिटी ग्रैब कर ली, देखो मैंने नीचे लिखा हुआ है। तो उसके बाद क्या होगा, अगर इसने यहां पर ओपन होने के बाद नीचे आई, पहले नीचे आएगी बेशक, एक जूड़ा स्विंग कंसेप्ट होता है, उसको बाद में सिखाऊंगा, उसको बाद में, उसको सीखने के बाद तुम इसको और इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए ये। तो अब देखो इसने पीडीएल की लिक्विडिटी ली, अब आपको क्या होगा मार्केट में, अब वो पीडीएच की लिक्विडिटी लेगा, इसको बदल देता हूं मैं, प्रीवियस डे हाई। देखो अगर अप ट्रेंड में है, अगर शुरुआत में ऊपर की लिक्विडिटी लेगा तो नीचे के पीओआई से जाएगा, वो इसके नीचे की लिक्विडिटी नहीं लेगा। अगर तुम सोच रहे हो कि लेगा तो आपका स्टॉप लॉस हिट होने वाला है। अगर हाँ अप ट्रेंड में है, नीचे की लिक्विडिटी ली है, ये 90 से 95% एक्यूरेसी वाली ट्रेड होगी, उसमें पीडीएल की लिक्विडिटी लेगा और आपका टारगेट होगा पीडीएस तक, प्रीवियस डे हाई। वो मंथली हो चाहे वीकली हो, चाहे कोई भी टाइम फ्रेम हो, वो ऐसा होगा और वो ऊपर की लिक्विडिटी लेगा। और आपको मैंने भी पीओआई के लेक्चर में बताया है कि कैसे ट्रेड करना है। सिंपल, जब भी इसके ऊपर क्लोजिंग दे, बॉडी यहां पर आए, आपको सेम फ्लिप एंट्री लेनी है। वैसे मुझे बार बार तुम्हें बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं बता दूंगा कि कैसे फ्लिप एंट्री लेनी है, लेकिन ये रूल्स आपको वन डे, बड़े टाइम फ्रेम पर, एचटीएफ टाइम फ्रेम पर, एक्सटर्नल टाइम फ्रेम पर, एक्सटर्नल जो मार्केट होती है, मंथली वीकली, उस टाइम फ्रेम पर आपको ये चीजें करनी है, देखनी है, हर रोज देखनी पड़ेगी। आप बेसिक स्ट्रक्चर मैपिंग आपकी अब ट्रेंड में चल रही होगी, आपकी जो ट्रेंड है वो बॉस, वो क्या नाम, आईडीएम लिया, बॉस हुआ, फिर आईडीएम, बॉस, ये चल रही है। लेकिन आप एक बार इसको भी देख लो, क्योंकि आपका जो स्ट्रक्चर मैपिंग, यकीन मानो बहुत लोगों ने सीख लिया है, लेकिन रूल्स नहीं पता, तो रूल्स को जानना बहुत जरूरी है। मैं तुम्हें लाइव पढ़ा देता, लेकिन लाइव में मैं भी कंफ्यूज हो जाता, बहुत सारे पॉइंट मिस हो जाते। अगर मैं तुम्हें लाइव पढ़ाता जूम पर या गूगल मीट्स पर, तो बहुत सारे पॉइंट मिस आउट हो जाते। रिकॉर्डेड लेक्चर में क्या फायदा है कि मुझे कोई डिस्टरबेंस नहीं है, ना मुझे पता है कि लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि अगर बीच में मैं तुमसे पूछता कि समझ में आया, तुम कोई भी ना बोल देते, तो कुछ पॉइंट्स मेरे माइंड से गायब हो जाते हैं। ऐसी बात नहीं मैं लाइव नहीं पढ़ा सकता, पढ़ा सकता हूँ, पर उसके लिए फिर मुझे बहुत कुछ करना पड़ेगा और बहुत पॉइंट अच्छे से नहीं समझा पाऊंगा, जैसे अब बता रहा हूं तुम्हें मैं। चलो मैंने तुम्हें ये बता दिया, अब मैं तुम्हें मंथली पर दिखाऊंगा पहले एक दो पॉइंट्स कि कैसे काम करता है, और फिर डे वन, वीकली टाइम फ्रेम पर और डेली टाइम फ्रेम पर। देखो ये अभी की मार्केट है फिलहाल, अब तुम यहाँ पर देखो, पहले वाला एग्जांपल क्या था, अगर हाँ एक डाउन ट्रेंड और रह गया, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, उसका मैंने बताया नहीं, बस समझ जाना, मैं शॉर्टकट में बता दूंगा, क्योंकि मैंने एक ट्रेंड बहुत जरूरी होता है, नहीं तो मैं अल्टा पाई दबाकर इसको इन्वर्स भी कर सकता हूँ, बस तुम समझ जाओ, वो बहुत अच्छा है यार। ये डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में इसका उल्टा होगा सेम। अगर मानने की बात, ये रेड कैंडल बनी है, ये डाउन का है ट्रेंड, अगर इसके पहले लो की लिक्विडिटी ली पीडीएल की, तो हमेशा ये फिर पीडीएस तक नहीं जाएगा, कोई जो यहाँ पर पीओआई होगा, इस पीओआई से नीचे आ जाएगा। पीओआई या ऑर्डर ब्लॉक जो भी तुम बोलो, दोनों एक ही होते हैं वैसे, पीओआई और ऑर्डर ब्लॉक। पीओआई की फुल फॉर्म होती है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जहां पर ऑपरेटर अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं। अगर ट्रेंड डाउन का है, तो इसने लो की लिक्विडिटी ली है, तो हमेशा इस पीओआई से जाएगा, लेकिन जब हम अप ट्रेंड में थे, तो वो पीडीएस तक जा रहा था। अगर ये इसकी लिक्विडिटी मैं मानता हूं अभी नहीं ली है, अगर इसने, अगर शुरुआत में ये ग्रीन कैंडल है,
ग्रीन कर लेता हूँ उसको। और मार्केट यहाँ पर ओपन हुई, पहले वो नो डाउट कि ग्रीन ही ओपन होगी, यहाँ पर ओपन हुई, वो ग्रीन हुई, ग्रीन होने के बाद, एक मिनट में इसको ग्रीन कर करके दिखाऊंगा तुम्हें, जब भी समझ में आएगा। ये वीक है, ये यहाँ पर मार्केट ओपन हुई, ओपन होने के बाद पीडीएच लिया, ये लेकर इसने क्या किया, स्वीप कर दिया। एक मिनट, ये कर दिया इसने अपने हाई को स्वीप, तो जो नेक्स्ट टारगेट होगा पीडीएल का होगा, चाहे मंथली हो, चाहे वीकली हो, चाहे कोई सा भी टाइम फ्रेम हो। ये बड़े टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी है, ये डेली देखनी है तुम्हें। अगर तुम समझदार हो तो पीओआई को जो तुमने लेक्चर देखा है उसको देखकर ये पूरी ट्रेड, पूरे मंथ की ट्रेड, एक लड़के ने लाइव स्ट्रीम में पूछा था मुझसे कि आप कैसे इतनी बड़ी बड़ी ट्रेड पकड़ लेते हो, कैसे आप बताते हो कि मार्केट इतने ऊपर तक जाएगा, ये टारगेट है, कैसे होता है। तो ये लॉजिक है। अगर तुम इसको देखकर भी नहीं समझ रहे हो, जबकि मैं बहुत धीरे धीरे बता रहा हूँ, मेरी आपने यूट्यूब पर लेक्चर देखे होंगे, मैं बहुत तेजी से बोलता हूँ। और जो मेरी यूट्यूब पर वीडियो देखने की स्पीड है, मैं 2 गुना स्पीड से हर चीज देखता हूँ। तो मैं इसलिए देखो धीरे धीरे बोल रहा हूँ ताकि आपको ये चीजें इजीली समझ में आ जाए। अगर इसके बाद भी देखो मैं फिर कुछ नहीं कर सकता, मैं फिर देखो कुछ भी नहीं कर सकता। समझ में आ गया? ये आप, ये मंथ की भी मैंने बता दी, मैं दोबारा बता रहा हूँ। 1 मंथ की बता दी मैंने, वीक की बता दी, डेली की भी बता दी, 4 हावर की भी बता दी, 1 हावर की भी बता दी। समझ गए? उसके अब मैं तुम्हें 1 मंथ में कोई एक एग्जांपल दिखाता हूँ, देखो। मार्केट में जो ट्रेंड था वो अप है, मंथली अप है। अब तुम्हें एक एग्जांपल देखो, हाल ही का एग्जांपल है, इसी कुछ मंथ का, ऐसा भी नहीं है कि बहुत पीछे का है, अभी का है। ये देखो, ये वाली कैंडल देखो, ग्रीन, पूरा जूम, क्या बोलते हैं, आउट इन, मुझे तो ये भी नहीं पता। ये मंथ की मैंने कैंडल खोल ली। अब तुम्हें पता है कि इसने, इसने तो नहीं कि इसके ऊपर बॉडी क्लोज थी। ये बायस के लेक्चर में बता दूंगा कि कैसे होता है, इसको कैसे करना है, लेकिन जो अभी बता रहा हूँ वो समझो। ये देखो, ये वाली कैंडल थी ग्रीन, इसने अपसाइड की लिक्विडिटी ग्रैब की, जो अभी तुम्हें बताया, सेम वही कंडीशन। मंथ की कैंडल है, इसने ऊपर की लिक्विडिटी ग्रैब की, मैंने क्या बोला था तुम्हें, वो नीचे की लिक्विडिटी ग्रैब नहीं करेगा। हाँ कर सकता है, तुम ये बोलोगे कि ये वाली कैंडल ने की है, लेकिन तुम्हें भी पता है मोदी जी ने 400 पार की सीट का वादा किया था। ये बिग प्लेयर का ट्रैप था, इसमें हर कोई उलझना तय है, चाहे तुम आईसीटी लगा लो, एसएमसी लगा लो, कुछ भी लगा लो। ये सब बड़े प्लेयर्स, मोदी जी ने, तुम्हें पता है सबके साथ कैसे क्या किया। वो 400 सीट का हो गया था, उसमें सभी लोगों का लॉस हुआ, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इसके पीछे भी अगर तुम मास्टरमाइंड समझो, इंस्टाग्राम पर बोला था कि अगर सब लोग ऊपर है, देखो ये लोग जो, चलो मैं बेवकूफ भी नहीं बोलूंगा, मोदी जी ने बोल दिया कि चलो मार्केट ऊपर जाएगा, फटेगा, डंडे फाइल हो जाएंगे। अमित शाह जी ने भी बोल दिया, क्या नाम है वो, एक औरत है उनका फाइनेंस मिनिस्टर में, क्या नाम है उनका, चलो मुझे नहीं पता। सब बोल रहे थे कि मार्केट ऊपर जाएगा। अच्छा तुम ये बताओ, 1 करोड़ लोग हैं मार्केट में, 1 CR, चलो यार 1 CR है, सबने, ऐसा तो नहीं कि मोदी को, आप घर तक की बात है, तुम्हारे चाचा जी लगते हैं, तुम्हारे बाबा जी लगते हैं, तो तुम्हें प्राइवेट में बता दिया होगा चलो ऊपर चला जाएगा, न्यूज में बताया है, न्यूज में तुम्हें पता, धड़ल्ले से पूरी न्यूज फैली है, 1 करोड़ लोगों को पता लग गया कि मोदी जी ने बोल दिया। ये मैंने प्रॉपर लॉजिक इंस्टाग्राम पर दिया था। अब 1 करोड़ जब बाइंग में बैठे हैं, अब तुम्हें भी पता है कि 95% पर जितना पैसा है लोगों पर, इतना 5% लोगों पर है। तो जो 1 करोड़ लोग इंडिया में ट्रेडर हैं वो सब ऊपर है। और जो बिग प्लेयर है, जैसे कि तुम्हें पता है बिग प्लेयर कौन होते हैं, सेंट्रल बैंक, इंस्टीट्यूशनल बैंक्स, फंड मैनेजर। अब उनके, इससे अच्छा मौका, अच्छा ये बताओ उनके पास और क्या होगा, इससे अच्छा मौका मार्केट को गिरने का उनके पास इससे अलग कुछ हो सकता है? जब सब पता है कि पूरी भेड़ चाल ऊपर है, तो ऑपरेटर जो है उनके पास, अब ऐसा तो नहीं कि 1 करोड़ लोगों के पास अरबों खरबों रुपया है। अभी मैंने तुम्हें एग्जांपल बताया, अभी तुमने देखा होगा जो बिल गेट्स है, एलोन मस्क है, अगर उसके इतना पैसा कमाना है, अगर 1 सेकंड में, पता नहीं 1 मिनट में, अगर तुम 1 लाख भी कमाओगे तो पता नहीं कितने साल लग जाएंगे उसके जितना पैसा कमाने में। तो इससे अच्छा मौका क्या होगा बिग प्लेयर्स के पास, बताओ। है ना मेरी बात, ये लॉजिक तुम ये खुद समझा करो। बेवकूफी में लोग बीटीएस टीएफ साइड की लेते हुए जा रहे हैं, डूब गए।
मेरे दोस्त के 3.5 लाख रुपए डूबे, रोने लगा। ऐसे में शांत बैठ जाओ या पुट ले लो। आप हमेशा ध्यान रखो, जब न्यूज अप की बोल रहे हैं तो पुट ले लो, अगर डाउन की है तो वो ले लो आप। आपको सिर्फ जो मैं बोल रहा हूँ वो मान समझना है, मार्केट में कैसे वर्क, इसका भी लॉजिक बताऊंगा ऐसा क्यों हुआ। 1 करोड़ आदमी जब अप साइड में है तो डाउन साइड में उन्हें, अच्छा चलो, जब सब बाई कर रहे हैं, सेल कौन करेगा? अब तुम्हारे सब्जी, तुम्हारी एक बाजार है, बाजार। तुम क्या उदाहरण दूं, पूरे शहर में सब कपड़े बेच रहे हैं या कुछ भी है यार, कुछ भी मान लो तुम, ये सभी लोग बाय कर रहे हैं, 100 के 100 लोग हैं, 100 लोगों का पूरा मार्केट है, इसमें से होने चाहिए 50 लोग बायर, 50 लोग सेलर। अब सभी से बाई बाई कर रहे हैं, 100 के 100 लोग, इनसे खरीदेगा कौन? सेल कौन करेगा 100 लोगों में से? जब सब लोग बाई कर रहे हैं तो सेल कौन, किसने किया? बिग प्लेयर ने। छुड़वा लो अपने पैसे। पता चला जी सबके जो मिनिमम लोग थे उनके इतने पैसे डूबे बहुत ज्यादा। तो इस चीज को समझो। इसका भी लॉजिक तुम्हें अभी बताऊंगा कि इसमें इस कैंडल ने ऐसा क्या क्या, ये बोलोगे कि तुम ऊपर तो चला गया था लेकिन तुम्हारे पैसे डुबाने के बाद, ये भी तो समझो। चलो, अब देखो, जो मेरा कंसेप्ट था मैं वो तुम्हें बता रहा हूँ। ये प्रीवियस डे मंथ है। ये क्या था? प्रीवियस डे नहीं, प्रीवियस मंथ लिक्विडिटी हाई, पीडीएच, प्रीवियस मंथ हाई। हाँ, ये प्रीवियस मंथ हाई था, इसने इसको लिया। एग्जैक्ट अगर मार्क करूं, अब देखो मैं छोटे टाइम फ्रेम पर जाने में इसमें बहुत दिक्कत होगी। अब मैंने तुम्हें बोला है कि अगर ट्रेंड अप का हो तो तुम्हें इसके नीचे तक की लिक्विडिटी नहीं लेनी है। हाँ, चला जाएगा कभी कभी इन द केस, पर तुम्हें मानना नहीं है, तुम्हें मानना नहीं है। तुम्हें बस एक जो नेक्स्ट पीओआई होगा वहां तक का रखना है एक्सट्रीम का। अगर मैं इसका उदाहरण दिखाऊं, देखो वैसे मंथ का चार्ट है, छोटे टाइम फ्रेम पर जाऊंगा तो बहुत झंझट होगी, लेकिन कोशिश करता हूं। अब दिखाता हूं, देखो लिक्विडिटी ग्रैप की, तो आपको कैसे करना है। 1 मई, 1 मई को मैं जाऊंगा, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर जाता हूँ। 1 मई, जून, हाँ, 1 मई पर आ गए ना? कहाँ पर था, कहाँ पर? ये तो मोदी वाली कैंडल थी ना, हाँ। अब तुम एक चीज को ऑब्जर्व करो। यार कहाँ पर की थी, ये देखो, ये थोड़ा ऊंचा नीचा हो गया, एक बार मैं दोबारा जाता हूँ यार, बिल्कुल एग्जैक्ट मार्क करता हूँ। थोड़ा सा देखो, बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट होने में बहुत दिक्कत होती है। ये 1 अप्रैल की कैंडल है ना, 1 अप्रैल 2024। ये फिर है 1 मई, हाँ अब की बार देखता हूँ। 1 अप्रैल, 1 अप्रैल, देखो बहुत दिक्कत है ढूंढने में, 1 अप्रैल का हाई क्या है? एक पूरे मंथ का हाई ये वाला है। यार इसमें शिफ्ट होने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, थोड़ा धुरवा भी नहीं लग रहा। ये फिर जून आ गया, मई, मई की हाई ये था। 4 घंटे पर देखो एक बार, प्रीवियस मंथ हाई ये था। ये देखो, ये ग्रैप, 1 अप्रैल, 10 अप्रैल, 1 अप्रैल का हाई ये हुआ, और अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 1 मई, 1 महीने इसकी लिक्विडिटी ग्रैप की ये रही, देखो छोटी सी विक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि देखो इसने इसकी मई की, अप्रैल की लिक्विडिटी ग्रैप नहीं की है, तो जो लास्ट का पीओआई होगा ये वाला, ये ये तुम्हें पीओआई मानना है। बस तुम मेरा कहने का इंटेंशन समझ लो, क्योंकि जो बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होते हैं तो दिक्कत होती है। तो यहाँ पर देखो पीओआई पर टैप किया, नीचे की लिक्विडिटी नहीं ली और सीधा ऊपर ऊपर तक चला गया। अगर मैं तुम्हें मंथली रेंज बताऊं, अगर तुम इसमें शिफ्टिंग करोगे, देखो यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है। 1 मिनट में हटा देता हूँ इसका, अगर मेन थ्रेशोल्ड पार्ट मार्क करूँ, फर्स्ट फर्स्ट कैंडल, सेकंड, थर्ड, ये एग्जैक्ट ऑर्डर ब्लॉक डिस्प्लेसमेंट और एग्जैक्ट एंट्री विद कंफर्मेशन। यहाँ पर मंथ की स्टॉप लॉस, ये अगर तुम और छोटे टाइम फ्रेम पर जाओगे ना तो बहुत छोटा बन जाएगा तुम्हारा।
और ये देखो हमने मंथली रेंज को प्ले किया, 947 पॉइंट। ये आपको पूरा पता चल गया। इसमें तुम अगर छोटे टाइम फ्रेम पर जाओगे ना, यहाँ से एंट्री मिल जाएगी तुम्हें। बस तुम ये बात समझो मैं कहना क्या चाहता हूँ, मेरा इंटेंशन क्या है। मैं बस तुम अब शिफ्टिंग का तो मैं तुम अपने आप देख लेना, लेकिन मैं तुम्हें मंथ में एक दो एग्जांपल और बता देता हूँ। एक ही मोदी वाली कैंडल एक बार और बता देता हूँ मैं। देखो इसने क्या किया, जो ये वाली कैंडल थी, ये वाली लिक्विडिटी, ये वा, ये वाली लिक्विडिटी देखी, ली, ये वाली भी ले ली, ये वाली भी ले ली, ये वाली भी ले ली, ये वाली नहीं ली। तो इसने 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 4 महीने से जो ये लिक्विडिटी कलेक्ट हो रही थी, जो लोगों को बाइंग की ओर ले जाया जा रहा था, जो इन्वेस्टर हो चाहे कोई भी हो, उनकी सारों की लिक्विडिटी ली और सीधा ऊपर। ये खेल था। चलो अब मैं तुम्हें वीकली समझा देता हूँ, वीकली लिक्विडिटी। अभी तो बहुत बड़ा लेक्चर होने वाला है, ये भी शायद 2+ जाएगा। ड्राइंग रिमूव कर देता हूँ मैं। वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये देखो, ट्रेंड अप था। तुम्हें बहुत सारे, चलो मंथली में एक एक ही एग्जांपल दिया मैंने, और बता देता हूँ। ये देखो, लो की लिक्विडिटी, अगर इसने मंथ के लो की लिक्विडिटी ली है, टारगेट इसमें मैंने क्या बोला है, अब तक का रहेगा। अगर तुम लोअर टाइम फ्रेम पर जाओगे तो तुम्हें दिख जाएगा। अगर एंट्री 800 पॉइंट, तुम ऐसे डिफाइन कर सकते हो। ये देखो ये वाली एंट्री हाई तक, बहुत सारे एग्जांपल मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। ये देखो लो की लिक्विडिटी और टारगेट हाई तक का। तुम जितने चाहो उतने एग्जांपल मैं तुम्हें दिखाने के लिए तैयार हूँ। ये देखो ऊपर से लिक्विडिटी, ये डाउन ट्रेंड है। ये देखो डाउन में इसकी लिक्विडिटी ली। तुम जितने चाहो उतने देख सकते हो, जितने मैं तुम्हें कहूंगा। और ऊपर तक का हाई का टारगेट वही सेम। ये मंथली थी, अब मैं तुम्हें वीकली दिखाता हूँ, सारे एग्जांपल दिखाऊंगा जो तुम यूज कर सकते हो। ठीक है, अब तुम इनको थोड़ा सा यूज करना और अपने माइंड से भी देखना, तो तुम ये कर सकते हो। अब मैं वीकली तुम्हें दिखाता हूँ कैसे प्ले करते हैं। हाँ ये देखो वीकली में, ये वाली इसकी डाउन अप ट्रेंड है, तो ये इसकी लिक्विडिटी ली। लिक्विडिटी लेने के बाद इसके हाई की ऊपर तक जाना है ना, तो ये वाली हाई की लिक्विडिटी। अब मैं इसमें तुम्हें शिफ्ट होकर दिखाता हूँ, अगर इसमें हो जाए तो। डेट कितनी है, 13 मई। अब मैं 13 मई को शिफ्ट होता हूँ 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर। 13 मई, मैं 13 मई को गया। यार जब छोटे टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होते हैं ना, तो ये दिक्कत होती है। अब तुम ये देखो, ये 13 मई का लो था, पूरे वीक का। मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर दिखा रहा हूँ तुम्हें। तुम 5 मिनट, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी जा सकते हो, क्योंकि मैंने वीक की लिक्विडिटी देखी है, तो मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर जा रहा हूँ। तुम 1 मिनट या 5 मिनट पर भी देख सकते हो। अब देखो, जैसे ही इसने एमएसएस किया, या तो आप एमएसएस में एंट्री ले लो, ये एमएसएस है इसका, या पीओआई मान लो इसको। रुक जाओ, एमएसएस कहाँ पर गया, ये रहा। जो आपका ट्रेंड था, अभी आप जो स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे थे वो डाउन की कर रहे थे, लेकिन आपने वीक देख लिया कि वीक हमारा अपसाइड बोल रहा है, पिछले वीक की लिक्विडिटी ली है। इसको बोलेंगे पी डब्ल्यू लो एल, पी डब्ल्यू एल, जो ये है ना, इसको पी डब्ल्यू एल बोलेंगे, प्रीवियस वीक लो। इसको बोलेंगे, ये प्रीवियस हाई, प्रीवियस वीक हाई है ये, तो इसको बोलेंगे पी डब्ल्यू एच। तो बस आप इनका मतलब भी समझो। अब देखो एंट्री कैसे पकड़वाता हूं तुम्हें मैं। 1 घंटे का टाइम फ्रेम पर गए, ये अपने पहले स्विंग को लिया इसने। पहले स्विंग को लेने के बाद या तो आप एमएसएस पर एंट्री ले लो, या फिर आप डिस्प्लेसमेंट पर एंट्री ले सकते हो। कैसे, अब देखो, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, ये इसके बीच का मैंने तुम्हें बताया कि एफवीजी कैसे मार्क करते हैं। लो का हाई मार्क करना होता है, और थर्ड कैंडल का लो। तो जो इसके बीच में गैप होता है, इसको इम्बैलेंस या एफवीजी बोलते हैं। अब देखो एग्जैक्ट एफवीजी पर टैप, और ये इसका ऑर्डर ब्लॉक। तुम और छोटे टाइम फ्रेम पर जाओगे तो और बढ़िया एंट्री मिलेगी, और यहां से ये ट्रेड तुम पकड़ सकते थे। स्टॉप लॉस छोटा, और टारगेट प्रीवियस डे हाई।
प्रीवियस डे हाई। अब तुम बोलोगे कि इसमें स्टॉप लॉस तो 134 पॉइंट का है, लेकिन मैंने तुम्हें अभी क्या बोला, मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर देख रहा हूँ। जब तुम 5 मिनट या 1 मिनट पर जाओगे तो तुम और बेहतर कर सकते हो इसको। चलो मैं दिखाता हूँ अभी। अब देखो, तुम इसमें 635 पॉइंट टारगेट मिला है। अब मैं तुम्हें छोटे टाइम फ्रेम पर और बढ़िया एंट्री दिखाता हूँ इसमें। तारीख कितनी है? 13 मई। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाता हूँ और 13 मई। 13 मई जू है। अब देखो, इसमें और छोटा स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हो तुम, वो डिफाइन करेंगे हम। हाँ, प्रीवियस डे ये था। अब इसने क्या किया, ये एक स्विंग है ये वाला, इसने इसको लिया। नहीं, स्विंग तो यहाँ पर भी है। नहीं 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 नहीं, ये वाला। रुक जाओ 1 मिनट, 1 मिनट रुक जाओ, मैं इसको हटा देता हूँ। थोड़ा सा देखने में मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। नहीं नहीं, ये वाले स्विंग को नहीं लिया है। ये वाला एक स्विंग है, इस स्विंग को लिया इसने। स्विंग को लेने के बाद अब ऑर्डर ब्लॉक देखो कहाँ पर है। आईडीएम, ये वाला आईडीएम हुआ, जो कि स्विंग है। आईडीएम के जस्ट नीचे का पहला ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है? ये वाला। इस ऑर्डर ब्लॉक से देखो, वैसे नीचे भी है, एक्सट्रीम की है, लेकिन आप यहां पर ले सकते हो। जो आईडीएम के जस्ट नीचे का ऑर्डर ब्लॉक होता है उसको ले सकते हो। कंफ्यूजन हो रहा होगा, बस मैंने तुम्हें क्या बताया। जो वीकली टाइम फ्रेम है या मंथली, कोई सा भी हो, आप कोई कोई पर भी जा सकते हो और छोटे टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करके ऐसे ट्रेड बना सकते हो। ये पीओआई के लेक्चर में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब जो तुम्हारा स्टॉप लॉस 134 पॉइंट का था, वो कुछ इस प्रकार से होगा। अब देखो, 23 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया और टारगेट वहीं सेम। 1:26, 27, हाँ, 1:27 की ट्रेड है ये पूरा वीक। तुम डिफाइन कर सकते हो कि कैसे कर सकते हैं। ऐसा नहीं अब तुम बोलोगे कि थीटा डी क्या होगा, पूरे वीक का कैसा होल्ड कर सकते हैं। अगर यकीन मानो, तुम्हें पूरी डायरेक्शन तो मिल गई कि कहाँ तक की है। ये मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दिया, तुम बैक टेस्ट करो घर जाकर, इस लेक्चर को देखो और चार्ट खोल लो अपना, और हर का यूज करके देखो। वीकली चार्ट खोलो और यूज करके देखो, अगर वर्क ना करे तो बता देना। अगर कहीं पर वर्क नहीं करेगा, अब ऐसा नहीं कि आईसीटी फैन नहीं होता, होता है, लेकिन इससे अच्छा प्राइज एक्शन से मतलब प्राइज एक्शन से कई गुना बेहतर है। उसका भी कुछ रीजन होते हैं कि क्यों फेल होते हैं। अब देखो, ये वीक का था। अब और एग्जांपल, एक एग्जांपल मैंने तुम्हें यहां पर दिखाया। अब देखो, हाई के दिखाता हूं मैं, ट्रेंड अप का है ये वाला लिक्विडिटी ग्रैब। अब तुम अगर छोटे टाइम फ्रेम पर जा जाकर देखोगे, तुम्हें ये सारी एंट्री मिल जाएगी। टारगेट वहीं सेम, हाई। और तुम्हें अप ट्रेंड, अप से नीचे की ओर भी दिखाता हूं, अगर कोई मिल जाए मुझे। अप से नीचे की ओर, ये रहा। देखो, अब मैंने एक चीज बताई थी तुम्हें कि अगर हम अप से नीचे की ओर, ट्रेंड अप का है, तो अगर डाउन की ट्रेड ले रहे हैं तो इस कैंडल में पीओआई देखना है, इस कैंडल में। लेकिन इसने इसके नीचे गैप डाउन खोल दिया। कोई बेहतरीन न्यूज होगी उस टाइम पर, शायद 15 अप्रैल को कोई कोई न्यूज होगी, उसके कारण ये बहुत बुरा गिरा। लेकिन अगर आप एक चीज को नोटिस करोगे, देखो इसकी लिक्विडिटी डाउन साइड में कलेक्ट की है, एक बार और पीछे भी इसकी लिक्विडिटी ग्रैब की थी। देखो, इसको बोलते हैं डबल पीडीआरएस। अगर ऐसी कंडीशन दिखती है, इसका मतलब लिक्विडिटी बड़ी ग्रैब होने वाली है। और अगर तुम एग्जैक्ट यहां से पॉइंट मार्क करोगे तो 840 पॉइंट बैठते हैं। मैं तुम्हें, चलो इसको टाइम, छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर बताता हूं कि कैसे वर्क करता है। 8 अप्रैल, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर जाकर देख लूं। 8 अप्रैल, अप्रैल 8। तुम्हें ये घर जाकर बैक टेस्ट करके देखना है। अगर तुम खुद से नहीं करोगे, तुम्हें, तुम्हारे लिए बस ये मजे के लिए रह जाएगी। अब देखो, प्रीवियस डे ये वाली लिक्विडिटी थी, मैंने तुम्हें क्या बताया है, स्विंग पर ट्रेड लेना। स्विंग पर ट्रेड लेना। 1 मिनट, यहाँ पर तो कुछ ऐसा नहीं बना क्योंकि टाइम फ्रेम बड़ा है। 8, इसका 15 मिनट पर शिफ्ट होकर देखते हैं, क्योंकि गैप अप गैप डाउन में ज्यादा मार्केट खराब हो गई। तो मैंने तुम्हें ये भी बताया कि आप कोई भी टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होकर ये चीजें चेक कर सकते हो। 8 अप्रैल, ये देखो यहाँ पर बिल्कुल अच्छा मोमेंटम। हाँ, ये देखो, ये स्विंग हुआ, इस स्विंग को लिया, एमएसएस। एमएसएस लेने के बाद एक्सट्रीम, ये आईडीएम हुआ। आईडीएम नहीं हुआ, नहीं हुआ।
हाँ, आईडीएम आईडीएम नहीं है। नहीं, आईडीएम नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब आपको पता है कि हमारे पास डाउन साइड क्या है, तो आपको करना है एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। ये इसके इनसाइड में है, देखो ये रूल्स मैंने, ये छूट गया था, मैं तुम्हें बताऊंगा। और हाँ, देखो ये बोस हो, अगर तुम स्ट्रक्चर मैपिंग अपसाइड की करते, ये आईडीएम हुआ, आईडीएम को लेने के बाद अगर तुम इसमें अपसाइड रहते, ये आईडीएम है तुम्हारे स्ट्रक्चर मैपिंग के हिसाब से, तो ये तुम इसको बोस मानते। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, बोस को स्वीप कर दिया। देखो ये बोस का कंसेप्ट मैंने तुम्हें बताया है। आपकी स्ट्रक्चर मैपिंग अप ट्रेंड में होती है, आईडीएम मानते तुम इसको ऑर्डर ब्लॉक से बोस। लेकिन देखो यहाँ पर बोस ने तुम्हें लिक्विडिटी ग्रैब नहीं की, और डाउन साइड ये भी एक लिक्विडिटी है। मार्केट को मैंने तुम्हें अभी बताया, लिक्विडिटी से मतलब है। समझ गए तुम? अब देखो यहाँ पर स्ट्रक्चर मैपिंग ने काम कर दिया। अब मार्केट ने क्या किया, आप हाई जा रहे थे, हाई ने आईडीएम बनाया, आईडीएम को लिया, आईडीएम को लेने के बाद यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा, छोटे टाइम फ्रेम पर मिल जाएगा, तो 15 का है। और जैसे ही बॉस को स्वीप किया, आपको इसने क्या किया, अपने हाई की लिक्विडिटी ली। मेरा जो कंसेप्ट है आज का, वो हाई टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी, लो टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी का ही है। मैं आज आपको लिक्विडिटी समझा रहा हूँ कि लिक्विडिटी क्या होता है। तो इसने क्या किया, बॉस की लिक्विडिटी ले ली। अब तुम एक चीज को ऑब्जर्व करो। अब मार्केट देखो, जो चीज मेरा कहने का इंटेंशन है इस लेक्चर को बनाने का, इसको प्ले करने में, ये पूरी रेंज है, इसके अंदर हजारों ट्रेंड लाइन बनी होगी। मतलब हजारों तो बहुत हो गई, 100-50 ट्रेंड लाइन बनी होगी, पैटर्न बने होंगे, छोटे टाइम फ्रेम पर जाओगे तुम, सपोर्ट लाइन, पता नहीं क्या क्या, कैंडल, पता नहीं कितनी चीजें बनी होगी। अब तुम ये पूरी लैग देखो, ये कितने दिन में बनी। अब ये वाली देखो, ये क्या, ये कितने दिन में बनी। यहां से जैसे ही स्वीप किया वो उसको स्वीप करने के बाद ये डाउन में कितनी तेजी से गई, तुम कैलकुलेट कर लेना। क्योंकि मार्केट देखो, एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, अगर जो बिग प्लेयर है उनको ऊपर जाना है, तो पहले उन्हें बड़ी भीड़ को डाउन धकेलना पड़ेगा। अगर उनको नीचे जाना है, तो बड़ी भीड़ को ऊपर ले जाना पड़ेगा। वो कैसे होगा, सारा खेल है लिक्विडिटी का। जितना मार्केट में फ्यूल इकट्ठा नहीं होगा, गाड़ी को तेल नहीं मिलेगा, इतना मार्केट रैली नहीं करेगी। देखो ये रैंडमली खोला, मैं ऐसा नहीं कि पहले से प्रिपेयर किया है। अब तुम देखो यहाँ पर पता नहीं कितने पैटर्न बने होंगे, या क्या क्या लोग यहाँ पर फंसते जा रहे हैं, लिक्विडिटी बनती जा रही है। और सीधा जब हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर बोस बोस स्वीप किया, कैसे नीचे, नीचे डाउन, गैप डाउन ओपन कर करके, गैप डाउन ओपन कर करके, कैसे नीचे चला गया। अब जो देखो ये थोड़े से तुम्हें अप मूव दिख रहे होंगे, ये वाले, ये वाले मुंह हो गए, ये वाले मुंह हो गए, ये होते हैं जैसे कि आप दिल्ली से कन्याकुमारी जा रहे हो, या दिल्ली से कश्मीर जा रहे हो। अब ऐसा तो नहीं, गाड़ी में तुमने और सामान तो रख रखे हैं, टेंट रख रखा है, भोजन रख रखा है, दोस्त जो भी होगा, भाला जो भी तुम रखते हो। अब तुमने टंकी भी फुल करवा ली 100 लीटर की, लेकिन आपकी गाड़ी अगर 5 का एवरेज देती हो, 5 का एवरेज, तो आपको बीच में कहीं ना कहीं पेट्रोल पंप पर तेल भरवाना पड़ेगा। थोड़ा सा ही भरवाना पड़ेगा, लेकिन भरवाना पड़ेगा। क्योंकि एक, अगर आपको तेजी से जाना है, आपको बिना रुकावट के जाना है, तो आपको थोड़ा थोड़ा रास्ते में फ्यूल बनवाना पड़ेगा। तो आप इनको पेट्रोल पंप समझो, कि यहाँ पर जो थोड़ा सा लोगों को बाइंग करवाई, फिर नीचे, थोड़ी सी बाइंग करवाई, फिर नीचे, बाइंग करवाई, फिर नीचे। जितनी ज्यादा लिक्विडिटी होगी उतनी तेजी से मार्केट गिरेगा। अब देखो ये छोटी, एक पूरा दिखाता हूँ तुम्हें, 1 मिनट। वैसे ये लास्ट में बताना था, लेकिन मुझे बॉस रास्ते में ही मिल गया, तो इससे अच्छा पॉइंट कुछ नहीं हो सकता। अब ये छोटी लिक्विडिटी थी तो इतना नीचे गया, ये थोड़ी सी बड़ी थी फिर नीचे गया। अब ये देखो, ये बहुत ही बड़ी लिक्विडिटी थी तो उतनी ही तेजी से नीचे गया। अब यहाँ पर देख लो, ये पैटर्न बने हैं, पता नहीं क्या क्या नाम होंगे इनके, मुझे नहीं पता। तो यहाँ पर समझो इनमें उलझा गया, और ऐसे मार्केट में फंसा गया, और अपना मार्केट में रैली ऐसे स्टार्ट कर दी। अब देखो मेरा क्या पॉइंट था, 1 वीक पर गए हमने ये, अब तुम्हें आईडीएम नहीं मानना है। अब वैसे देखो प्रीवियस डे लो यहाँ पर शिफ्ट हुआ है, देखो मैं तुम्हें धोखे में नहीं रखना चाहता, मैं वैसे तुम्हें यहाँ पर शिफ्टिंग द्वारा ट्रेड बता सकता हूँ कि ये शिफ्ट हुआ, ये तुम्हारा एमएसएस हुआ, बता सकता हूँ। लेकिन आपको हमेशा कब ट्रेड करना है, जब इस लो के नीचे आ जाए। प्रीवियस डे लो यही तो है, क्या पता ये ना करे, ऊपर चला जाए। तो देखो यहाँ पर कोई ऐसा नहीं मिला कुछ ऐसा। तो एक मिला था, वैसे तुम इसको अभी नहीं जानते, प्रीमियम टू डिस्काउंट जोन बोलते हैं, ये वहां तक भी नहीं गया, तो इसमें एंट्री नहीं मिली।
इसमें जो आपको एंट्री मिलती है वो बॉस से मिलती, या फिर तुम्हें अगर तुम 15 मिनट पर 5 मिनट पर शिफ्ट होंगे तो तुम्हें यहाँ कहीं पर एंट्री मिल जाएगी। बस तुम ये समझ लो, अगर तुम ऐसा हो कि तुम्हारे सामने इन द केस वीक में ये वीक का हाई है, वीक में यहाँ पर लो पर क्लोज कर दे, तुम बीटीएसटी बना सकते हो। या फिर दोबारा ऐसा हो सकता है कभी कभी कि मार्केट ने चलो तुम्हें मौका नहीं दिया, यहाँ पर इस ऑर्डर ब्लॉक से नीचे जा सकता है, लेकिन इसने मौका नहीं दिया। और आपको हमेशा जब जैसे कि प्रीवियस डे हाई है इसके नीचे आए तब ट्रेड लेना है। ये मैंने तुम्हें बॉस की लिक्विडिटी बता दी कैसे ट्रेड करना है तुम्हें। मार्केट का खेल है लिक्विडिटी लेना। एक मॉडल होता है मार्केट मेकर, वो मैं बाद में बताऊंगा। चलो अब मैं वीक पर था ना, वीक के मैंने दो एग्जांपल दे दिए तुम्हें। एक बार मैं देख लूँ रिकॉर्डिंग चालू है या नहीं, कभी मेरी सारी मेहनत बेकार जाए। हाँ, 1 घंटे का लेक्चर पूरा हो चुका है, ये दो का जाएगा। अब मैंने तुम्हें ये वाला एग्जांपल ही बता दिया डाउन में। ये देखो पूरा कोई न्यूज़ होगी, कुछ कोई बजट कुछ ऐसा कुछ ना कुछ होगा जरूर, पक्की बात है। ये वाला देखो हाई का, ये हाई की लिक्विडिटी ग्रैप की डाउन की, इसमें भी तुम अपसाइड में यहाँ तक का टारगेट रख सकते हो जो कि एग्जैक्ट डन हुआ। सिंपल जाओ, छोटे टाइम फ्रेम पर एंट्री पक्का मिलेगी। मैंने तुम्हें वीक के बता दिए, मंथ के बता दिए। अब मैं तुम्हें बताता हूँ लिक्विडिटी डे की, डे की लिक्विडिटी। अब तुम्हें ज्यादातर जो यूज करना है वो यही करना है, डे। समझ गए? अब देखो मैं तुम्हें हाँ, अब रूल्स के अकॉर्डिंग क्या था। चलो यहाँ पर तो ये न्यूज वाली मार्केट है तो ये वाली मैं रहने देता हूँ, लेकिन तुम्हें फिर भी इसमें मिल जाएगा। ये देखो लो की लिक्विडिटी ग्रैप की, अपसाइड, ये कर लिया इसको कलेक्ट। ये छोटा अच्छा उदाहरण नहीं है, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। ये देखो हाई की लिक्विडिटी ग्रैप की, पीओआई पर टैप करके अपसाइड। ये तो शायद अभी की मार्केट है, इसमें तो ये वाली पूरी कैंडल मैंने नहीं नहीं ये वाली नहीं थी वो, यहाँ से शायद ये वाली थी, मेरे ध्यान नहीं, परसों तरसों की लाइव स्ट्रीम थी उसमें मैंने पूरी कैंडल पकड़ी थी। पूरा पूरा स्ट्रक्चर बताया था कि मार्केट कहाँ पर जाएगी। पता नहीं इनमें से कोई सी थी वो पूरे दिन की कैंडल पकड़ी थी, जिसमें पता नहीं एक दो लड़के मुझे बोल रहे थे कि नहीं होगा। वो मैंने पूरा लेवल बता दिया था कि मार्केट, हाँ ये वाली थी वो कैंडल पूरी, इसकी बताई थी मैंने पूरी वीक, पूरे यहाँ तक मैंने उसमें 300 350 पॉइंट पकड़े थे लाइव में। चलो ये तो न्यूज़ की है, मैं तुम्हें पीछे दिखा देता हूँ थोड़ा उदाहरण अगर मिल जाए तो। हाँ यहाँ पर देखो ये लो की लिक्विडिटी ग्रैप की, प्रीवियस डे लो, और हाई का टारगेट होता है इसमें। ये देखो ये हो गई तुम्हारी लिक्विडिटी ग्रैब। हमें यहाँ से ट्रेड पकड़नी है और यहाँ तक जाना है। और तुम्हें और एग्जांपल दिखाता हूँ मैं, ये देखो तुम कितने भी देख सकते हो, ये देखो यहाँ पर हुआ है लिक्विडिटी ग्रैब। आपको ऐसी ट्रेड लेनी है, वैसे आपकी स्ट्रक्चर मैपिंग पीओआई तो चल ही रहा है, लेकिन आपको ये भी चीजें देखनी है। वैसे जो बायस का लेक्चर आएगा उसमें हर एक कैंडल का बताया जाएगा कि ये कैंडल नीचे जाएगी या कैसे पता करें, ये ऊपर जाएगी या नीचे। अभी जो मैं फिलहाल वो स्वीप का बता रहा हूँ तुम्हें, तुम कभी भी देख लेना। ये देखो दो एग्जांपल इनके भी मैं तुम्हें दिखाऊंगा छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर कैसे कर सकते हो तुम। ये ग्रैब है, पूरे मंथ पूरा वीक का मैंने तुम्हें बता दिया कैसे प्ले करना है, ये तुम्हें देखने को मिलेगा। ये देखो यहाँ पर ग्रैब, यहाँ पर देखो ग्रैब। आप जब इसमें एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि जब भी मार्केट ग्रैब कर रही है जब भी ऊपर जा रही है, जब भी ग्रैब कर रही है जब भी ऊपर, जब भी ग्रैब कर रही है जब भी ऊपर। तो अगर आपको कुछ ऐसा सेटअप मिल जाए और आपको पता चल जाए कि पूरा दिन या 2 दिन आपके अप ट्रेंड में रहने वाले हैं, तो इससे अच्छी बात तुम्हारे लिए क्या होगी। चलो मैं तुम्हें पहले इसका एग्जांपल दिखाऊं। 14 फरवरी, 5 मिनट पर जाता हूँ, 14 फरवरी सर्च करता हूँ। कहाँ पर गया मैं? 14 फरवरी, ये तो यार अभी हाल ही का आ गया। 14 फरवरी, ये रहा। देखो ये 14 फरवरी का लो था, ये लो को इसने स्वीप किया। स्वीप करने के बाद मैंने तुम्हें दो रूल्स बताए हैं। अ, या तो आप एक काम कर लो, एमएसएस का वेट कर लो या डिस्प्लेसमेंट का। अब देखो यहाँ पर इसने क्या किया, ये डिस्प्लेसमेंट किया। नहीं नहीं डिस्प्लेसमेंट नहीं, एमएसएस। आपको जो फिर स्ट्रक्चर मैपिंग जो आपकी डाउन में चलती आ रही थी उसको रिवर्स कर देना है बस तुम्हें, एमएसएस। अब इसमें देखो यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है,
सारे मिटिगेटेड हो चुके हैं। मिटिगेटेड का मतलब ये है कि इसने वीक टू वीक टैप कर दिए हैं, ये मैंने रूल्स बताए हैं सारे। दो रूल छूट गए थे, लेकिन अगर तुम देखो इसके ऊपर फर्स्ट सेकंड कैंडल थर्ड, इसके हाई को मार्क करो, थर्ड कैंडल के लो को, तो ये एक एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक है। तो अगर तुम इस ऑर्डर ब्लॉक को देखोगे तो एग्जैक्ट इस ऑर्डर ब्लॉक पर टैप किया, टैप करने वैसे यहाँ पर किया है, आपको यहाँ पर एंट्री लेनी है, ऐसा नहीं मैं तुम्हें यहाँ से दिखा दूं, जो रूल्स है वो रूल्स है। अब देखो, वन डे के टाइम फ्रेम पर मैंने लिक्विडिटी ग्राफ देखी, 24 पॉइंट का एसएल 5 मिनट पर शिफ्ट हुआ। लेकिन अगर आप 1 मिनट पर जाओगे तो आपको जल्दी एंट्री यहीं पर ही मिल जाएगी कहीं ना कहीं, मैं दिखा भी सकता हूं तुम्हें। पर तुम बस ज्यादा चक्कर में मत पड़ो, वो तुम्हारे ऊपर है। ऐसी बात नहीं, मैं 1 मिनट पर नहीं करता, मैं लाइव स्ट्रीम में 1 मिनट पर ही करता हूँ। और टारगेट, टारगेट अपना ये जो लिक्विडिटी है, ये यहाँ पर रेस्ट कर रही है ये वाली, पहला टारगेट अपना हमेशा यहाँ तक का रखो, फर्स्ट लिक्विडिटी तक का। अब देखो एंट्री 236 पॉइंट वन डे का टाइम फ्रेम पर, स्टॉप लॉस 24 पॉइंट का, 1:10 की ट्रेड। ये बताओ तुम्हें इससे अच्छी अगर सेटअप मिल जाए तो और तुम्हें क्या चाहिए, बताओ तुम्हारे सामने। अगर मैं देखूं इसमें, चलो 1 मिनट पर भी तुम्हें दिखाता हूं मैं, अगर मिल जाए तो 14 फरवरी, 14 फरवरी 1 मिनट, 14 फरवरी 1 मिनट, 14 फरवरी हो गई। आ जाओ, लोडिंग होने में टाइम लग रहा है। हाँ, ये देखो, वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर एंट्री मुझे यहाँ पर मिली, लेकिन 1 मिनट पर मैं कोशिश करता हूँ अगर मुझे मिल जाए तो। हमें वही मैंने जो सिंपल रूल बताया तुम्हें, एमएसएस का वेट करना है। हाँ, ये देखो, ये एक स्विंग है, हाई लो की लिक्विडिटी ले ली है, मैंने तुम्हें बताया कि जब लो की लिक्विडिटी ले तो उसके ऊपर होनी चाहिए मार्केट। तो यहाँ पर लो की लिक्विडिटी ली, ये हुआ एमएसएस। मार्केट फ्रैक्टल है इसलिए बोल रहा हूँ, मेरा वो लेक्चर देख लो फ्रैक्टल वाला, तब जाकर तुम्हें फ्रैक्टल का पता लग जाएगा। अब देखो, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहाँ पर एमएसएस है, 15 मिनट पर पता नहीं कहाँ पर आएगा, लेकिन 1 मिनट पर जब मैं आया मुझे एमएसएस यहाँ पर मिला। तो अब तुम देखो, एमएसएस जैसे ही किया तो हमें, मैंने बताया कि एक्सट्रीम ओबी से तुम्हें ट्रेड पकड़ना है। एक्सट्रीम ओबी कौन सा है, यहाँ पर तो नहीं है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसके बीच में हाई को मार्क करोगे, लो को, तो इसके बीच में गैप है। तो ये हुआ तुम्हारा एग्जैक्ट ऑर्डर ब्लॉक। और तुम एंट्री जो पकड़ोगे वो कुछ इस प्रकार यहां से पकड़ोगे। देखो, 5 मिनट पर तुमने एंट्री यहां से पकड़ी, अगर तुम 1 मिनट पर शिफ्ट होते हो तो तुम एंट्री यहां से पकड़ोगे। इसमें 17 पॉइंट का साल है, वो और भी छोटा हो जाएगा, अगर आप इसका मीन थ्रेशोल्ड निकालोगे तो 10 पॉइंट का भी हो जाएगा। और टारगेट वही सेम, प्रीवियस, जो प्रीवियस डे हाई है उसके भी ऊपर का। ये मुझे नहीं पता, प्रीवियस डे, रुक जाओ, ये तेरा है ना, हाँ, यहाँ तक का टारगेट तुम्हें इजीली। अब देखो, 5 मिनट पर यहाँ पर मिल गई अर्ली एंट्री, तुम्हें 1 मिनट पर यहाँ पर मिल गई। ठीक, अब देखो, मैंने तुम्हें ये वाला एग्जांपल बताया एक वन डे के टाइम फ्रेम पर। अब एक एग्जांपल और बता देता हूँ, क्योंकि लेक्चर हो चुका है ओवर बड़ा। ये वाला देखो तुम, ये वाला है टाइम 29 फरवरी। 15 मिनट पर जाऊं या 5 मिनट पर, 29 फरवरी, 5 मिनट पर जाता हूँ। 29 फरवरी, 29, देखो मैंने तुम्हें कितने एग्जांपल बता दिए, और तुम्हें खुद भी यूज करना है। अगर तुम खुद अब मुझे देख रहे हो, मैं तो इसको पता नहीं बहुत दिनों से कर रहा हूँ, मुझे तो एक्सपीरियंस है। पर तुम्हें भी करना जरूरी है। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि समझ में आ गया, लेकिन जब तुम जाकर करोगे ना तो दिक्कत आएगी, बहुत बहुत बुरी दिक्कत आने वाली है। देखो, 5 मिनट पे ये स्वीप किया यहाँ पर। अब कभी कभी क्या होगा, वैसे मैंने पीवाई के लेक्चर में बताया है, पहले स्वीप कर दिया, स्वीप करने के बाद कुछ एसएमसी सीखे हुए होते हैं, पहले इसको ले लिया, लेने के बाद यहाँ पर इसको ट्रैप कर दिया, यानी कि स्टॉप लॉस हिट कर दिए। अगर इस रेंज में तुम ये देखो, कोई तुम्हें स्ट्रेंथ नजर आ रही है, नहीं, ये स्ट्रेंथ तकड़ी है, इसका मतलब जो ये वाली रेंज है ये एक्सटर्नल रेंज है। इसके बारे में तुम्हें बताऊंगा तो बाद में, यहाँ आईसीटी का कंसेप्ट है, लेकिन बस समझ जाओ। और ये वाली जो पूरी रेंज है, ये है इंटरनल रेंज, बस इतना थोड़ा माइंड में डाल लो। उसके बाद मैंने तुम्हें क्या बताया, एमएसएस का वेट कर लो या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का। लेकिन अगर हम मार्केट स्ट्रक्चर पर जाएं तो इसने मौका नहीं दिया, ये दोबारा नहीं आई यहाँ पर टैप करने के लिए। तो इसने क्या किया, इसने किया डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मैंने तुम्हें बताया कि जब बड़ी बड़ी कैंडल बन जाए तो ये जो ये वाली रैली है ना, ये वाली, ये हमारी बस की बात नहीं है।
इसमें 1-2 करोड़ रुपया नहीं लगा है, इसमें लगे हैं बहुत ज्यादा करोड़, 10,000 करोड़, 1 करोड़, पता नहीं कितने लगे होंगे, मुझे नहीं पता। मार्केट की वॉल्यूम पर डिपेंड करता है, मार्केट का कैपिटलाइजेशन कितना है उसके बेस पर ये काम करता है। तो अब तुम ये देखो। हाँ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट होने के बाद हाई, ये एफवीजी है इसका, ये इसका ऑर्डर ब्लॉक, और एग्जैक्ट ऑर्डर ब्लॉक पर टैप, टैप करने के बाद यहाँ पर स्टॉप लॉस और टारगेट प्रीवियस डे हाई। अब लिक्विडिटी कहाँ पर है, कहाँ पर रेस्ट कर रही है, वैसे एक पहली लिक्विडिटी तो यहाँ पर कर रही है, और दूसरी लिक्विडिटी यहाँ पर कर रही है, और तीसरी लिक्विडिटी, हाई लिक्विडिटी यहाँ पर है। वो तुम्हारे ऊपर है, तुमने वीकली और डेली कैसी एनालिसिस की है वो तुम्हारे ऊपर है। 385 पॉइंट, मात्र स्टॉप लॉस कितना, अगर 1 मिनट पर जाओगे तो और अच्छी एंट्री बन जाएगी, 1:10। ये तुम पूरे पूरे दिन का मार्केट पता लगा सकते हो अगर आप ऐसी ट्रेड पकड़ते हो तो। ये बहुत इजी है। यकीन मानो, जो प्रोफेशनल है ना वो मार्केट को कुछ इस प्रकार देखता है। तो तुम्हें प्रोफेशनल की तरफ कोई भी देखो, इंडिया क्या है, बहुत बड़ा देश है। इसमें शायद 140 करोड़, पता नहीं कितने करोड़ लोग रहते हैं, इसमें से 8 या 10 करोड़ लोग ट्रेड करते होंगे। अब इनको नॉलेज देने वाला कोई नहीं है, जिनको नॉलेज आती है वो बताता नहीं है। अब देखो, मैं भी अगर तुम्हें बता रहा हूं तो मेरे ये मत समझना, देखो मैं ऐसा फ्रॉडपंती तो नहीं हूं कि मैं तुम्हें ऐसा बता दूं कि हाँ मैं बहुत अच्छा हूं। भाई हरामी मान लो मुझे भी, क्योंकि कोई भी तुम्हारा दोस्त हो चाहे कोई भी हो, वो तुम्हारे बिना स्वार्थ के तुम्हारे पीछे नहीं रहेगा। तुम मुझे फॉलो कर रहे हो तो तुम्हारा इसमें स्वार्थ है। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं तो इसमें मेरा स्वार्थ है, चाहे कोई भी हो। अगर तुम्हें लगता है कि शाकुनी सर बहुत अच्छे हैं, यकीन मानो बहुत हराम हूं। तुम मुझे अच्छा मानो ही मत, क्योंकि मेरे देखो, तुम हो तो मैं हूं, मैं हो तो तुम हो। मैं तुम्हें सिखा रहा हूं। चलो मैं तुम्हारा, चलो टीचर ही हो गया। चलो मैं तुमसे छोटा भी हो सकता हूँ, मैं इतना बड़ा नहीं हूं अगर तुम सोचते हो कि मैं बहुत बड़ा हूं। मैं तुम्हारे से छोटा ही होऊंगा, या कोई अगर मेरे से 25 प्लस नीचे का आया तो उनसे तो नीचे का है तो तुम फिर तो मैं बड़ा हूं। तो अगर मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं तो मेरा पीछे तुम स्वार्थ है। अगर तुम पढ़ रहे हो मुझसे तो तुम्हारा भी स्वार्थ है। तो जो 8 करोड़ लोग इंडिया में ट्रेडिंग कर रहे हैं, राइट नॉलेज नहीं है। अब जो बड़े बड़े सितारे हैं जिनके 2-2 मिलियन सब्सक्राइबर है, अब वही बेवकूफ या 1 मिलियन वाले वही लोगों को रेजिस्टेंस सिखा रहे हैं, कैंडल हैमर कैंडल सिखा रहे हैं। और अगर मैं हैमर कैंडल पर उनके जाऊं, सपोर्ट रेजिस्टेंस पर, सारी चीजें फेल होता हुआ दिखा दूंगा मार्केट में। ये अभी बताऊंगा मैं तुम्हें, अभी इसी लेक्चर में, कि कैसे लोग बेवकूफ बनते हैं। अब वो इस कैंडल को सिखाने के तुमसे 70,000 रुपये ले लेंगे, या 80,000 ले लेंगे। मैंने देखा है 1.5 1.5 लाख तक लेते हैं लोग, नोएडा में मैंने देखा है। एक मेरे पास आए थे, 50,000 मांग लिया उनसे किसी ने, और वो मैंने उनको, मैं 2 दिन में बोल दिया उनको सिखा दूंगा जो वो सिखाते हैं। अब ट्रेडिंग अगर इतनी आसान होती, जो गवर्नमेंट्स लोग जॉब कर रहे हैं, जो बड़े बड़े लोग इतनी मेहनत करते हैं, वो ट्रेडिंग में ना जाते। तो राइट नॉलेज हमेशा इंपॉर्टेंट है, और आपका दिमाग भी इंपॉर्टेंट होगा कि आप कैसे उसको कैच करते हो। मैंने तुम्हें इतना अच्छा कंसेप्ट तुम्हें बताया है, इतनी बारीकी से तुम्हें बता रहा हूं। तुम उसको देख लो, अली खान देख लो, पैंथोन देख लो, नूरुतो देख लो, आईसीटी एफएक्स देख लो। ये लोग ऐसे हैं कि इन्होंने इसी बेस पर लंबरगिनी ली है, फरारी है इनके पास। दुबई में इनके मजा ले रहे हैं, बिल्कुल फुल मजा। एक ट्रेड में फंडेड पास हो जाएगा तुम्हारा, और जबकि ये बेसिक है अभी। मैं तुम्हें बिना एफसीजी, बिना ऑर्डर ब्लॉक, बिना स्ट्रक्चर मैपिंग, बिना ऑर्डर ब्लॉक के, बिना लिक्विडिटी, मतलब बहुत कुछ ऐसी चीज होती है। एक फिबोनाची के बेस पर ट्रेड बता दूंगा। तुमने भी फिबोनाची बस 61 के लेवल, 38 के, सभी को पता है, 8 के 8 करोड़ को लोगों को पता है फिबोनाची के लेवल 38 61 50। 0.75 का लेवल पता है, कितने लोगों को पता होगा 8 करोड़ में से? मैक्सिमम 1,000 लोगों को। तो इसलिए ये काम कर रहा है। जिस दिन ये भी 20,000 लोगों को, 40,000 को पता लगेगा, ये भी खत्म। तो जो ये कंसेप्ट है, ये अभी काम कर रहा है। मैं तुम्हें अभी की मार्केट का दिखा रहा हूँ, इसको यूज कर लो, बढ़िया प्रॉफिट देगा। तुम्हारे सामने एग्जाम्पल दिए हैं, तुम बैक टेस्ट करोगे तुम्हें भी एक बढ़िया मिलेंगे, बड़े अच्छे एग्जाम्पल मिलेंगे तुम्हें। तुम एक बार इसको ट्राई करो,
देखो चलो, बकवास बहुत हो गई। अब समझो बस, देखो ये साइकोलॉजी का फैक्ट है, इनको समझना बहुत जरूरी है। हाँ, मैंने एक एग्जांपल, दो एग्जांपल, तीन एग्जांपल तो मैंने डेली में दे दिए, तीन एग्जांपल ही मैंने वीकली में दिए, मंथली में मैंने दो दिए। और मुझे देने की जरूरत नहीं है, बस मेरा काम है समझाना। अब तुम ऊपर से भी देख लेना, अगर ऊपर से कोई लिक्विडिटी ग्रैब हो उसको भी ट्राई कर लेना, ये देखो। हाँ, ये वाली ट्रेड मैंने एचडीएफसी बैंक का, शायद उस दिन वो था, क्या बोलते हैं उसको, इवेंट या क्वार्टर रिजल्ट थे, मैंने बीटीएसटी ली थी एचडीएफसी बैंक की, पुट की। देखो कितना अच्छा प्योर सेटअप। अगर ऐसी कंडीशन में कोई इवेंट हो, कोई बड़ी न्यूज हो, और ऐसी कंडीशन तुम्हें फंस जाए, भाई बेफिक्र होकर पुट डाल दो। अगर नीचे से ग्रैब करे, न्यूज है ये वाली है, जैसे कि यहाँ पर कोई न्यूज आ रही है आईसीआई बैंक की या रिलायंस की, कुछ ऐसे कुछ खतरनाक आ रही है, बीटीएसटी डाल दो, पक्की बात है, हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी। क्योंकि जब मार्केट में ऐसी न्यूज आनी होती है ना, तो फोरेक्स में ज्यादा अच्छा वर्क करता है वैसे। तो जैसे कि मार्केट को, उन्हें जो भी इनसाइडर न्यूज, तुमने हर्षद मेहता की वेब सीरीज देखी होगी, तुम्हें इनसाइडर का पता लगा होगा। इनसाइडर कौन होते हैं? इनसाइडर वो लोग होते हैं, जैसे कि मार्केट में 15 तारीख को न्यूज आने वाली है, लेकिन इनसाइडर को 10 तारीख को पता लग जाएगी। उन लोगों को, अमीर आदमियों को लीक हो जाती है इन्फॉर्मेशन। तो अब जो बिग प्लेयर होते हैं वो क्या करते हैं, अगर उन्हें पता है कि पॉजिटिव आएगी, ऊपर जानी है मार्केट, तो पहले वो लोगों को नीचे नीचे के ट्रेंड दिखाएंगे। 10 5 दिन तक लोगों को सेलिंग करवाएंगे, उसके बाद बड़ा मोमेंटम, अगर डाउन की आने वाली है, उन्हें लगता है नेगेटिव, तो पहले वो अपसाइड में दिखाएंगे स्ट्रॉन्ग मूवमेंट, तो फिर डाउन। ऐसे मार्केट में काम करते हैं बिग प्लेयर्स। तो तुम टेक्निकल को समझो, न्यूज को छोड़ दो। तुम जहां पर भी देखोगे, जहां पर भी लिक्विडिटी ग्रैब की है, वहां पर मार्केट नीचे गई है, देखो लिक्विडिटी ग्रैब नीचे। जहां पर तुम देख लो वहां पर गई है। और जब, ये तो चलो मैं भी लिक्विडिटी बता रहा हूँ, जिस दिन तुम्हें बायस बताऊंगा ना मैं, उस दिन देखना तुम्हारी ट्रेडिंग स्टाइल कैसे बदल जाती है, कैसे तुम कॉन्फिडेंसली बोलोगे साकुनी भाई यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। भाई साकुनी भाई पहले यहाँ तक जाएगा, नीचे तक। भाई ये कैंडल आज इतनी बड़ी बनेगी। भाई ये वाली कैंडल आज यहाँ तक जाएगी, बायस सीखने के बाद। ठीक है। अब मैंने तुम्हें वीकली टाइम फ्रेम और क्या क्या था, हाँ मैं कुछ रूल्स में पिछले लेक्चर में बॉस चौक बताने भूल गया था। चलो अगर वो रास्ते में आ जाए तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि वो रूल्स क्या थे। वैसे इनसाइडर के न्यूज़ थे, वो मैंने तुम्हें बता दिए थे। एक बार मैं पानी पी लूँ बस। आह, हाँ, अब मैं तुम्हें स्ट्रक्चर मैपिंग करके दिखाऊंगा 30 मिनट पर। देखो स्ट्रक्चर मैपिंग में पूरी फुर्ती से करने वाला हूँ, ध्यान रखना। सारी ड्राइंग रिमूव कर दूं? कर दी। कोई भी लो ले लो, ये वाला ले लो, या ये वाला ले लो, ये वाला ले लो, क्योंकि यहाँ से लो अच्छा बनेगा। हाँ, ये वाला अच्छा रहेगा। अब देखो, मैंने तुम्हें क्या बताया, कोई भी लो लेकर आप स्ट्रक्चर मैपिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या मानना है, आईडीएम। आईडीएम कहाँ पर है? अब कुछ लोग क्या करेंगे, इसको आईडीएम मानते हैं, ये वाला आईडीएम है जी, क्योंकि ये स्विंग बना दिया। भाई जब इसके नीचे बॉडी क्लोज होती तब आईडीएम होता है। ये भी लोग गलती कर रहे हैं, मुझे पता है, मैं जानता हूँ भाई, भले ही तुमने ना बताया हो मुझे। या इसको आईडीएम मान लेंगे, बोलेंगे कि हाँ जी बॉडी क्लोज हो गई। इसलिए बोलता हूँ हायर हाई अपने बढ़िया कर लो। आईडीएम तब तक नहीं होगा जब तक पूरा स्विंग कंप्लीट ना हो जाए। जैसे कि डाउन में बताऊं ऐसे, ये आईडीएम है, क्यों है? क्योंकि इसके नीचे बॉडी क्लोज है। ओ, ठीक है। अब देखो, अब मैं फुर्ती से करने वाला हूँ, ज्यादा ध्यान से समझ लेना अपने माइंड को। अब ये एक, रुक जाओ, हाँ, ये वाला आईडीएम हुआ। अगर मैं तुम्हें देखूं पूरा, ये वाला आइडिया में देखो, ये पूरा एक स्विंग है, यहां से लेकर यहां तक इसके नीचे बॉडी क्लोज की है। अब इसके ऊपर तो देखो फिलहाल किसी की भी लिक्विडिटी ग्रैब नहीं की है। तो एकमात्र ये वाला आइडियम है, ये वाला। देखो आइडियम कहाँ कहाँ बन गया, तुम खुद देखो। ये हुआ आइडियम। यार ये एक्सटर्नल मार्क हो गया। आइडियम, ये इसका हुआ आइडियम। आइडियम होने के बाद अब तुम्हें क्या करना है, अगर ये आइडियम इसने ले भी लिया है, क्योंकि लो को लेकर इसने आइडियम लिया है, तो अगर ये इसको नीचे ब्रेक कर देता तो ये हो जाता बॉस। अगर ये इसको नीचे की ओर आइडियम लेकर इस ऑर्डर ब्लॉक से, अब देखो, यकीन मानो,
इस ऑर्डर ब्लॉक को लोग मानते हैं और यहाँ पर एंट्री बनाते हैं। एंट्री बनाने के बाद फंसते, ये स्टॉप लॉस हिट हो जाता। अब बोलते कि हम यहाँ पर बुक कर लेते हैं, भाई गैम्बलर कहलाओगे। वो अलग स्ट्रक्चर मैपिंग है, मैं बता दूंगा, बस तुम फिलहाल इतना समझो। ये भी बता दूंगा कि मैं यहीं से ऊपर क्यों गया, क्योंकि यहाँ पर एक मिटिगेशन ब्लॉक था। ये देखो, समझो बात को, ये मैं तुम्हें सारी चीजें बताऊंगा, अभी बस मेरी बातें सुनते रहो, क्योंकि बोलने के ही पैसे हैं। ये चीजें कोई नहीं सिखाएगा, मैं तुम्हें बेवकूफ भी बना सकता हूँ मेरे अंदर ऐसी, मतलब कुछ भी नॉर्मली चीजें बताकर, और वर्क भी करेगी, तुम बोलोगे कि मेरी बड़ाई भी कर दोगे, हाँ हो रहा है सर काम। लेकिन मैं तुम्हें छोटी छोटी बारीकी से चीज बता रहा हूँ। आइडियम हुआ, इसको काट देता हूं मैं। आइडियम होने के बाद हमें एक लो देखना है। अब देखो ये पूरा एक स्विंग था, लेकिन अगर आप देखोगे एक यहाँ पर भी स्विंग है, ये भी एक आइडियम है। हमें एक फिर एक लो लेना है, ये आइडियम हुआ। हाँ ये भी एक आइडियम हुआ। आई इसने क्या किया, अब देखो ये आइडियम हुआ है तो ये लोअर लो हुआ, ये यहां पर लोअर लो है, लोअर लो। आइडियम लेने के बाद अब जैसे ही इसने इसको ब्रेक किया, तो ये हो गया तुम्हारा लोअर हाई। अब मैं इसको बार बार नहीं लिखने वाला, बस समझ जाओ। अब देखो, ऑर्डर ब्लॉक विद एफसीजी बताऊंगा स्ट्रक्चर में भी। ये तुम्हारा ऑर्डर ब्लॉक, ये तुम्हारी एफसीजी। अब एग्जैक्ट एफसीजी ऑर्डर ब्लॉक पर टैप, ये जैसे इसने आइडियम लिया, ये लोअर लो कंफर्म हुआ, और यहाँ पर तुम्हारा हो गया बॉक्स, इसने कर दिया यहाँ पर बॉक्स। ऐसे स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है तुम्हें। देखो ध्यान से देखो, तुम्हें ऐसे ऐसे एग्जांपल अब की बार मैं अप ट्रेंड में कर रहा हूँ, पिछली बार मैंने डाउन ट्रेंड में की थी, लेकिन इसने दोबारा आइडियम लिया। अब हाँ, एक रूल्स और आता है इसमें, बहुत लोग गलती करते हैं, बहुत सारे लोग इसमें गलती करते हैं। अब देखो, वैसे आइडियम के ऊपर का तुम इसको लोअर लो मानोगे, लेकिन मैंने इसको माना क्योंकि हायर यही है। इसको लेने के बाद ही नीचे पोस्ट किया है। ये छोटे छोटे रूल्स है, इसमें लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। लोग इसको लोअर हाई मानेंगे क्योंकि आइडियम के जस्ट ऊपर का तो यही है, लेकिन मार्केट, अब तुम ध्यान से देखो, इसके ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर नहीं गया है। मार्केट का जो लोअर हाई होगा वो ये होगा, क्योंकि अगर मैं पूरा एक्सटर्नल रेंज मार्क करूं तो कुछ इस प्रकार से होगी। यार कोई टूल मिल जाए, हाँ। ये अंदर कुछ भी चले, पूरी रेंज ये है, ये वाली रेंज है। ये इसकी एक्सटर्नल रेंज है जो मैंने ब्लैक लाइन की, और ये जो इसके अंदर चल रही है ये इंटरनल रेंज है, अंदरूनी। भले कितने भी सड़ान मच रही हो, गंदगी मच रही हो, कुछ भी मच रही हो। अब मैं, मेरा वैसे आज सिखाने का है। अब मैं तुम्हें जो लिक्विडिटी बता रहा हूं, मैंने हाई टाइम फ्रेम की तुम्हें लिक्विडिटी बता दी, डे, वीक, मंथली। अब मैं जो तुम्हें लिक्विडिटी बता रहा हूं, वो मैं तुम्हें लो टाइम फ्रेम की बता रहा हूं, एल टी एफ, लोअर टाइम फ्रेम, एल टी एफ, ध्यान रखो। अब तुम इसमें एक चीज नोटिस करो, ध्यान से करो। हाँ, लिक्विडिटी को, इसको बनने में कितना टाइम लगा, 3-4 दिन पी गया ये पूरा। इसमें तुम अगर छोटे टाइम फ्रेम पर जाओ ना, 30 मिनट का है, चलो मैं जाकर भी दिखाऊंगा। अब इसको बनने में 1, 2, 3, 4 दिन लगे, 3 दिन लगे इस पूरे को बनाने में। अब मैंने तुम्हें क्या बताया था कि जो बिग प्लेयर होते हैं, अगर उनको नीचे जाना है तो पहले वो बड़ी भीड़ को ऊपर ले जाएंगे, कैसे, ऐसे। और मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि ये चोक कैसे हुआ, क्यों हुआ, रीजन समझना, बस तुम मेरी बातों को ध्यान से समझना कि मैं कहना क्या चाहता हूं तुम्हें। उसके बाद अगर तुम देखो, 3 दिन लगे, लेकिन 1 दिन लगा इसको बोस करने में। समझ रहे हो मेरी बात, 3 दिन तक लोगों का बेवकूफ बनाया गया, ऊपर की ओर दिखाया गया कि मैं ऊपर जा रहा हूं, लेकिन 1 दिन लगा उसको बोस करने में, सारी लिक्विडिटी ट्रैप करने के लिए। तो अब तुम देखो, लोग इसके अंदर उलझ रहे हैं, लेकिन हम ट्रेड कहां से पकड़ रहे हैं, एग्जैक्ट ओबी से। कहां से पकड़ रहे हैं, एग्जैक्ट ओबी से। अब देखो, 1 मिनट, मैं तुम्हें छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर दिखाऊंगा। पहले मैं तुम्हें बताता हूं कि देखो हमारी टारगेट एंट्री कैसे बनती है। एग्जैक्ट हमारी एंट्री बनती, स्टॉप लॉस होता इसमें 40 पॉइंट का है, छोटे टाइम फ्रेम पर देखो। वो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है, आज भी तुम्हारा रिवीजन करवा दिया है कि कैसे आप छोटे टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होकर ये एंट्री पकड़ सकते हो। वो ये स्टॉप लॉस में भी तुम्हारा 10 पॉइंट का बन जाएगा 1 मिनट पर जाकर, मैं वो भी दिखा सकता हूं, तुम ऐसी बात बोलोगे तो अगर। लेकिन हमने एंट्री यहां से पकड़ी,
हम प्राइज एक्शन वाले नहीं हैं, हम बेसिक वाले नहीं हैं। 447 पॉइंट मिले इसमें, 1:11 का टारगेट, वो भी एक दिन में, जस्ट एक स्ट्रक्चर मैपिंग से, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से। इसको तुम मास्टर कर लो, मैंने तुम्हें शुरुआत में बोला था अगर तुम इसको मास्टर कर लेते हो तो तुम्हें, अगर तुम इससे भी फिर नहीं कर पाते तो फिर बस मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। मैं, तुमने मुझे, किसी ने मुझे चलो 8,000 दिए होंगे, या किसी ने मुझे 4,000 दिए हैं, 4,500 दिए होंगे शायद, यही है मेरे कोर्स का प्राइस। मैं भी, ये कोर्स यकीन मानो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मैंने इतना सस्ता रख दिया क्योंकि मैं बिल्कुल डीपली बता रहा हूँ। और मैं तुम्हें संडे सैटरडे तुम्हारे डाउट सेशन भी ले रहा हूँ। तो मैं भी ये कोर्स में बहुत ज्यादा महंगा कर दूं, क्योंकि तुम्हें पता है मैं लाइव ट्रेडिंग भी करता हूँ, मेरे ग्रुप्स भी है जिसमें मैं फोरेक्स में ट्रेड भी देता हूँ, तुम्हें पता होगा। लेकिन मैं अब कुछ दिन से नहीं दे रहा हूँ क्योंकि लोग ट्रेड लेते नहीं हैं। लेकिन जब पैसा जाता है तो लोग ट्रेड भी लेंगे और सीखेंगे भी। तो बस तुम उन बातों का ध्यान रखो। और मैं पहले से ही ये प्लान करके नहीं आता हूँ कि मुझे क्या बोलना है। मेरी मोदी वाली स्पीच है, जो मेरे मन में आता है मैं बोल देता हूँ। मेरा काम है तुम्हें बताना। अब मैंने इस पर बहुत प्रैक्टिस की है, इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। देखो तुम्हें 3 दिन यहाँ पर लगे ऊपर जाने में, लेकिन एक दिन लगा। अब मैं अगर तुम्हें 1 मिनट पर शिफ्ट होकर इसमें डब्लू पैटर्न, हैंडल शोल्डर पैटर्न, सिमेट्रिकल पैटर्न, डोजेट टॉप, हैमर, सारी चीज दिखाऊं, तो तुम्हें सारी चीज ट्रैप होते हुए दिखा दूंगा मैं। चलो एक 30 मिनट पर तो यहाँ पर भी है। ये देखो कौन सी कैंडल है, बेरिस कैंडल है ये वाली, वीक बनी है, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, मुझे नहीं पता इसका नाम। ये देखो ट्रैप, ये वाली बुलिस कैंडल, ये ट्रैप। ये देख लो तुम, बहुत सारी कैंडल है। अब मैं 1 मिनट पर शिफ्ट होता हूँ यहाँ से लेकर 9:45, 18 जनवरी, 18 जनवरी। तुम्हें कितने सारे पैटर्न दिखाऊंगा मैं अब। वैसे मैं ज्यादा छोटे टाइम फ्रेम पर चला गया। अब देखो, अ, ये देखो, मैं इससे, चलो ये इसी से पूरा ही समझाना है जब। हाँ, ये तुम्हारी सपोर्ट ब्रेक हुई, सपोर्ट पर जो लोग ट्रेड ली, स्टॉप लॉस हिट। ये देखो मैं तुम्हें, ये एक ट्रेंड लाइन है, कौन सा पैटर्न है, सिमेट्रिकल, बहुत सारे बनेंगे। अब देखो जितने मुझे दिखेंगे मैं बनाता चलूंगा। इसके ब्रेकआउट पर ट्रेड ली होगी, स्टॉप लॉस हिट। फिर दोबारा ये क्या कपन हैंडल, क्या क्या नाम बोलते हैं उसको लोग, मुझे नहीं पता। इससे बनाता हूँ, चलो कोशिश करता हूँ अगर बन जाए तो। ये देखो कपन एंड हैंडल कैंडल पैटर्न, मुझे नहीं पता। ये देखो कितने, 3 पैटर्न। अब यहाँ पर देखो बॉक्स पैटर्न, कितने पैटर्न तुम्हें सारे फैल होते हुए दिखाऊंगा मैं। डाउन साइड भी फैल, अप साइड भी फैल। देखो एक ये डीलिंग रेंज होती है, इसके बारे में बताऊंगा, जिसमें बाई साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी, और फिर हम जैसे कि इसमें फिबोनाची लगाते हैं, प्रीमियम जोन्स पर टैप करता है और सीधा गैप अप। देखो हम यहाँ पर भी ट्रेड गैप अप की बना रहे हैं रूल्स के अकॉर्डिंग। जो मैं सिखाऊंगा उसको ही यूज करना, तुम देखोगे मार्केट तुम्हारे इशारों पर चलेगी। बस तुम रूल को तोड़ना मत। ठीक है। देखो बॉक्स पैटर्न, डब्लू पैटर्न, हैंडल शोल्डर पैटर्न, सारे पैटर्न दिखा दूंगा तुम्हें भी सारे। ये कौन सा पैटर्न है, एम पैटर्न। ये ने इसको थोड़ा फीका कर लूं। और ये हुआ इसका नेक लाइन। नेक लाइन पर तुम जैसे ही ट्रेड लोगे, तुम ट्रेड यहीं पर तो लेते थे, स्टॉप लॉस डालते थे इसके ऊपर का, ये लो, ले लो ट्रेड। ये फैल, अब मैं ये तो तुम्हें निशान लगाकर दिखाने से रहा क्योंकि तुम यहाँ पर देखो, चलो मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ। ब्रेकआउट पर ट्रेड, ये भी फैल। ब्रेकआउट पर ट्रेड, ये भी फैल। ये जिन जिन लोगों को तुम 70,000 रुपए देकर आए हो ना, उनका कमाल है ये। तुम्हें सारे पैटर्न फेल होते हुए दिखा दूंगा। इसके ब्रेकआउट पर ट्रेड, स्टॉप लॉस हिट। बताओ कौन सी तुम्हारी ट्रेड, तुम्हारे सामने मैंने चार्ट खोल रखा है। तुम जहां पर कहोगे सारे पैटर्न फेल होते हुए दिखा दूंगा मैं। और कौन सा है, ये वाला था, चलो इसमें तुम कहोगे कि हाँ थोड़ा सा वो मिला टारगेट, नहीं मिला भाई। फोमो में निकाल लोगे जब ये रेड कैंडल बनेगी। इसमें तुम्हें कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तुम्हारे अंदर ऐसी पावर ही नहीं है, तुम इसको होल्ड कर लो। कितने पॉइंट हैं यहाँ? ये ज्यादा से ज्यादा 10-15 पॉइंट होंगे, क्या है, कुछ भी नहीं है। तुम फोमो में निकाल लोगे जब ये साइडवेज हो जाएगा। समझ गए बात? हाँ। चलो और दिखाता हूँ, 1 मिनट। हाँ, अब ये एक पैटर्न देखो तुम, कौन सा पैटर्न था ये, बिजली, पता नहीं क्या क्या नाम है यार। ये देखो बॉक्स पैटर्न एक ये बना।
लोग इनके ब्रेकआउट पर धड़ल्ले से ट्रेड लेते हैं। यहाँ पर इसको बड़ी कंडल वॉल्यूम भी होती है नीचे कि हाँ एक वॉल्यूम होगी तो हम वहां से ट्रेड लेंगे। ये देख लो ट्रेड, एल्को ऑमलेट, ये ले बना लो, ये गया स्टॉप लॉस ही। और तुम्हें दिखाऊं ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, ये भी तुमने बहुत सुना होगा। लोग कहाँ उलझ रहे हैं ये देखो तुम, लो साइडवेज हो गई। तुम्हारा जो 90% है, जो वो ब्रोकर, जो तुम जैसे ही चार्ट ओपन करते हो अपना, क्या बोलते हैं उसको, ब्रोकर, उसमें लिखा हुआ आता है कि 90% लोग लॉस में हैं। वो ये देख लो तुम। अब देखो तुम कैसे यहाँ पर फिर बाइंग की ट्रेड लेंगे, वो कौन सा वी पैटर्न, ये वी पैटर्न हो गया। वी पैटर्न पर ये देखो बाइंग की ट्रेड लेंगे, इसका रिटेस्ट एक कंफर्मेशन और भी बताते हैं वो लोग कि रिटेस्ट होने का वेट करो अगर अच्छी चाहिए, ये ले लो रिटेस्ट। अब देखो ये जितनी भी ट्रेड है ये रिटेलर की है। और अब जो हम ट्रेड लेंगे, देखो मैं भी और दिखाऊं तुम्हें मैं, एक वी पैटर्न ये रहा, ये देखो सारी ट्रेड, बताओ एक एक तो पास हो ही जाती। जो ये तुम्हारे ब्रेकआउट पैटर्न है ना ये वाले, ये 10 में से 2 बार काम करते हैं, लेकिन अभी तो मुझे 2 बार भी नहीं दिखे। एक ये मेजर सपोर्ट, मेजर सपोर्ट भी तो बोलते हैं कुछ लोग, रिटेस्ट विद रिटेस्ट, अगर फिर ये भी बोलते हैं कि पहले एक कैंडल का वेट करो, ये ले लो ट्रेड। लो एक भी पास नहीं हुई, लेकिन जब हमारे इस ओबी पर आया, फिजी पर आया, तो हमने यहां से ट्रेड पकड़ी। और इसमें स्टॉप लॉस का भी तुम्हें नहीं पता कहां तक रखना है। जितनी भी ये ट्रेड तुमने देखी, ये लिक्विडिटी है सारी, सब लिक्विडिटी है। मार्केट को ऊपर जो दिखाया गया लोगों को, वो सारा लिक्विडिटी बनाने के लिए, देखो क्या स्ट्रक्चर कुछ बना है, कुछ भी नहीं बना है। तो जितना दिखाया गया उसमें सबका स्टॉप लॉस हिट हुआ। इसमें मे भी जो बिग प्लेयर है उन्होंने भी अपना लॉस करवाया, क्योंकि मार्केट को ऊपर ले जाना था। लेकिन जो कुछ जैसे कि प्रो लोग हो गए, कुछ हैं लोग, ऐसी बात नहीं, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस सप्लाई डिमांड पर ट्रेड करते हैं, उन्होंने अपना इनमें प्रॉफिट बना लिया गैप अप में। इन गैप अप या गैप डाउन या कुछ उनकी कुछ स्ट्रेटजी होती है, ऐसा नहीं कि काम नहीं करता सपोर्ट रेजिस्टेंस, वो देखने का नजरिया है। लेकिन मैक्सिमम लोग यहीं पर उलझ रहे हैं, यकीन मानो मैक्सिमम लोग यहीं पर उलझ रहे हैं। ठीक है। अब देखो जैसे ही हमारे ऑर्डर ब्लॉक पर टैप किया, तुम्हें दिखाता हूं, हमारा यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ। टैप होने के बाद अगर तुम फ्लिप एंट्री भी इसमें लो, ये देखो उसमें स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का था, 40 पॉइंट का। अब देखो इसको मैं कैसे छोटा करता हूँ, तुम भी करोगे, मैंने वैसे फर्स्ट लेक्चर में बताया है। एमएसएस, इसको मैं हटा दूं एक बार। अब देखो जो एक रिटेलर में और हमारे तुम में कितना अंतर हो जाएगा। ये एमएसएस हुआ, बॉडी क्लोज है, इसके नीचे एमएसएस तभी तो कंफर्म होता है कि जब एमएसएस होता है, बॉडी क्लोज। अब हमें क्या देखना है, जो एक्सट्रीम का फ्री ऑर्डर ब्लॉक होगा वो देखो कहां पर है, ये रहा। फर्स्ट रेड कैंडल, सेकंड, थर्ड, इसके बीच में गैप, ये हुई इसकी छोटी सी एफवीजी। इसको जूम आउट करके दिखाऊं तुम्हें बिल्कुल। अब तुम्हें ये देखो, ये भाई यार, यहाँ पर देखो ये एफवीजी हुई इसकी छोटी सी, ये वाली इसको भूल जाओ, अभी ये कैंडल है ही नहीं, ये मानो। उसके बाद यहाँ पर देखो तुम, एग्जैक्ट ऑर्डर ब्लॉक को टैप, ये ऑर्डर ब्लॉक हुआ इसका। जो तुम्हारा स्टॉप लॉस छोटा था उसको तुम कितना छोटा कर सकते हो, तुम उसको बहुत ज्यादा छोटा कर सकते हो। और तुम्हारी मीन थ्रेशोल्ड, अगर मैं तुम्हें मीन थ्रेशोल्ड, वैसे लास्ट का टॉपिक है, अगर तुम्हें बताऊं, तुम एग्जैक्ट इसके मीन थ्रेशोल्ड से एंट्री, यार एक मिनट, ज्यादा ड्राइंग हो गई, तुम्हें समझने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए क्योंकि मैं बहुत बारीकी से बता रहा हूँ। 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस और टारगेट, इसमें स्टॉप लॉस जो तुम्हारे बैठे ही रहे थे 21 पॉइंट, बहुत बड़े बड़े स्टॉप लॉस लगवाते हैं मुझे पता है। टारगेट देखो, जो लोग इतनी उलझन में थे, लेकिन हमने अपनी स्ट्रक्चर मैपिंग से, एक बेसिक कंसेप्ट से, जबकि ये मेरे लिए बेसिक है, मेरे लिए नहीं, जो एसएमसी प्लेयर है उनके सबके लिए बेसिक है, तुम्हारे लिए बेसिक हो जाएगा 1 महीने बाद ये। और एग्जैक्ट वही सेम एंट्री, ये रही। अब देखो ये इतने नीचे जाने के लिए मार्केट, जो बिग प्लेयर है उन्होंने कितने ढोंग किए, लोग फंसे, स्टॉप लॉस हिट हुए।
अब देखो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ तो मेरी भी नॉलेज इंप्रूव हो रही है। कुछ चीज ऐसी है, देखो मुझे नहीं पता था लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये चीजें मैंने भी, मैं नहीं सोच रहा था कि तुम्हें लेक्चर में बताऊं, लेकिन मैंने देख ली तो मुझे पता लग गई। और मुझे भी एग्जैक्ट कुछ अच्छी नॉलेज मिली, क्योंकि मैं भी बहुत चीजें मिस करता था। अब देखो तुम, स्टॉप लॉस कितना छोटा है, 1:53 रिस्क रिवॉर्ड की ट्रेड है। लेकिन मैं मानता हूं तुम इतनी नहीं पकड़ सकते, लेकिन तुम्हें डायरेक्शन तो पता है। तुम्हें पता है कि मेरा यहाँ पर बॉस है। 1:53, तो बिग प्लेयर ऐसे ट्रेड करते हैं। तुम यहाँ पर समझो बात को। तो ये एग्जैक्ट तुम्हारा टारगेट रन 414, 8 पॉइंट का ऐसा, अगर चलो मैं तुम्हारा मानता हूँ स्टॉप लॉस अगर तुम यहाँ पर भी लगा लो, 28 पॉइंट का 1:15, क्या दिक्कत है, बिल्कुल सेफ खेलना चाहते हो तो। यहाँ पर तुम ये देखो, तुम ये देखो, अगर तुम इसको बिल्कुल सेफ भी खेलना चाहते हो